हो रहा। हेलो हेलो पेन इज वेरी बैड। सर मैम ये साइंस की मीटिंग है, ये मैथ्स की मीटिंग है? साइंस है आज, फिजिक्स है। ओके मैम, कल नहीं था तो आई वाज कंफ्यूज। गुड इवनिंग सर। हेलो सर। हेलो सर। यस, क्या हुआ? कौन? बताओ बेटा। मैम मुझे फिजिक्स नहीं है। मतलब क्या? फिजिक्स नहीं है मैथ्स। मैम, मुझे नहीं। फिजिक्स नहीं है। नहीं है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हाँ सॉरी, अच्छा आज फिजिक्स नहीं है, हाँ आज केमिस्ट्री मैम आज केमिस्ट्री है। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, केमिस्ट्री है। यस, आज का टॉपिक होगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस वाला। जो टॉपिक है आपका चैप्टर, वो करवाएंगे। राइट, फिजिक्स नहीं है। ओके मैम। यस मैम आपने कहा था कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही वो सिलेबस है, लेकिन वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। समझी नहीं, क्या सिलेबस? मैम आपने वो मैथ्स चैलेंज का भेजा था ना। हाँ बेटा, उसमें लिखा है, उसके आप एफएक्यू पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा है कि जो आपका करंट स्टैंडर्ड है वो, और प्रीवियस ईयर, मतलब कि अभी आप 7th में हो तो 6th और 7th, वो दोनों के सिलेबस के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ओके मैम। ओके ठीक है, अभी लेक्चर शुरू करें। मैम हमारा Yes, फिजिकल ma'am. एंड केमिकल तो वो हमारा हो गया है फर्स्ट टर्म में। अच्छा, पर कुछ लोगों का मेरे पास आया था, उनका बाकी है, तो उस हिसाब तो से हम लोग ने हमने तो टॉपिक ग्रुप पे लिया है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रांसपोर्टेशन में। एंड प्लांट्स लिखा हाँ था हाँ, या वो हाँ मैम, वो हमने तो वो बायोलॉजी का दिया था। टॉपिक है, वो हो जाएगा, वो मुझे ध्यान में है। पर ये भी फिजिक्स का टॉपिक कुछ स्टूडेंट्स का था, तो हम केमिस्ट्री लोग, ना मैम। हाँ मतलब सॉरी, हाँ ये केमिस्ट्री, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने आज ये टॉपिक लिया है। कल बायोलॉजी नहीं हुआ ना, वरना वो नहीं आपका मैम। शुरू हो जाता, कल यही शुरू होने वाला था। ओके ठीक है, अच्छा मैं अभी फटाफट Okay, से आपको फिजिक्स के सर का इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। फिजिक्स आपका लेंगे नेत्रू सर, जो आईआईटी कानपुर से है, और पिछले 4 साल से वो ये टीचिंग फील्ड में है, और फिजिक्स और मैथ्स उनके मेजोरिटी सब्जेक्ट है और उनका मास्टरी है। ठीक है मैम, फिजिक्स की उनका केमिस्ट्री। नाम? मतलब सभी में, मतलब मैथ्स एंड साइंस दोनों में। एक्चुअली आज का ये जो टॉपिक है, मैं सर बार का बार नाम? इसलिए कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि आज का जो आपका टॉपिक है ना, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों से बिलोंग करता है, मतलब दोनों का पोर्शन है, ज्यादातर केमिस्ट्री है, तो इसलिए मैं बार बार कंफ्यूज हो रही हूँ। ठीक है, ओके मैम। ओके। मैम सर का नाम? नेत्रू सर। सर स्टार्ट करें? ठीक है मैडम, थैंक यस। यू।
हेलो, गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हो भाई? गुड इवनिंग सर। सर गुड। अच्छा, अच्छा सर। कुछ बच्चों का ना वैसे आ रहा है, जैसे पता है अपन क्लास में जब टीचर आता है तो सारे के सारे स्टूडेंट्स एक साथ खड़े हो जाते हैं, फिर एक गाना आता है, पता है कौन सा गाना? गुड मॉर्निंग गुड टीचर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। हाँ। सर। तो अभी कुछ बच्चों का वैसा आ रहा है। चलो एनीवेज, गुड इवनिंग गाइस, और शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। क्या Yes, बोलते हो? sir. यस सर। यस सर। यस सर। हम्म, चाय नाश्ता कर लिया शाम का? नहीं हाँ सर। सर। नहीं किया? नहीं सर, नहीं सर। कोई बात सर नहीं। आगे 2 व्हाइट हेड के क्लासेस थे 3 बजे। अच्छा, कोडिंग कर रहे हो? यस सर। क्या क्या सीख रहे हो कोडिंग में? सर मैंने गेम भी बनाई कौन सा है। गेम बनाया बेटा? उसमें एक पिग है, मीन्स कोई भी एक चिड़िया है, एक मीन्स एक चुड़ैल जैसी है, वो पाई फेंक रही है, तो पाई वो चिड़िया खाएगी। अगर वो फायरबॉल और पाई दोनों फेंक रही है और चिड़िया फायरबॉल को खाएगी तो -1 पॉइंट होगा, और चिड़िया पाई को खाएगी तो +1 पॉइंट होगा। शाबाश, वेरी गुड। तो उसका चिड़िया का नाम क्या रखा आपने? सर वो स्क्रैच सर की उसका तरह है। नाम नहीं है, फिर बट इट इज लाइक अ हाँ हाँ, वो चिड़िया का नाम नहीं है। अच्छा, चुड़ैल का नाम नहीं रखा? इट वाज लाइक उसका कुछ तो नाम होना चाहिए ना? होना चाहिए, बट पता नहीं क्या रखूं। कुछ भी रखो जो एकदम क्रिएटिव सा हो। देखो क्लास में पूछ लेते ना। अच्छा बच्चों बताओ, चलो इस रिनी को चुड़ैल का नाम रखना है। कोई नाम सर बता दो। फनी सा चाहिए कि डरावना सा चाहिए? डरावना सा दे दो, डरावना सा। सर सोचना पड़ेगा। ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी। हाँ तो ब्लडी मैरी अच्छा नाम है, काफी अच्छा नाम है, चुड़ैल खुश हो जाएगी इससे तो। सर अगर हो तो मैं वो ऐप में ना जो गेम है वो ग्रुप में सेंड कर सकती हूँ अगर। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि वो हम लोग खेलेंगे उस गेम को तो बिल्कुल आप शेयर करो, हम लोग देखेंगे बट कैसा सर गेम है। वो है ना, मोस्ट प्रोबेबली अच्छी तरह से वो कंप्यूटर पीसी में ही होगा ज्यादा अच्छा। क्यों मोबाइल ऐप में नहीं बनाया आपने मोबाइल के लिए? बट वो कर्सर कीज है, बट उसमें कर्सर कीज मैंने यूज की है, बट मोबाइल ऐप में होता है ना तो फिर वो ऐसे स्क्रीन के ऊपर करना पड़ता है। हाँ तो कर लेंगे, उसमें क्या है? अरे सब स्मार्ट लोग हैं यहाँ पर भाई, 7th क्लास मतलब सब सुपरमैन हो गए अभी तो। पहले से अरे सबको मालूम है सब। पबजी किस किस ने खेला हुआ है? वो तो बॉयज खेलते हैं मोस्टली। अच्छा, मेरा भाई फ्री फायर खेलता है। अभी कोई बोलेगा नहीं, जिसने खेला हुआ है वो भी नहीं बोलेगा। सर ऐसे सब गेम में इंटरेस्ट नहीं। ऐसा है क्या? फिर किस में इंटरेस्ट है? गेम्स खेलने के लिए सर बड़े गेम्स में है ही नहीं इंटरेस्ट, मोबाइल में। ओहो, ऐसा है क्या? चलो तो सर फिर मैं फ्री फायर अच्छा खेलता हूँ। अच्छा अच्छा, इसका मतलब आप कहना चाहते हो आप लोगों को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है? नहीं सर अरे ऐसा तो नहीं मुझे कहा हम पहले लोग ने, ऐसा कुछ नहीं नहीं है। सर, बायो में इंटरेस्ट है। अरे मुझे पहले बताया होता है यार। अच्छा, सर फिजिक्स जो में समझ आ गया उसमें इंटरेस्ट है। हाँ सर वही। गुड, वेरी गुड। हाँ तो यही तो चाहिए अपने को, यही तो चाहिए। चलो बेटा फिर आज की क्लास शुरू करते हैं अपन, है बहुत ज्यादा Yes, बिल्डअप sir. हो गया, नहीं तो टाइम भी निकल जाएगा तो फिर चैप्टर भी रह जाएगा अपना। अच्छा, किस किस के स्कूल में चैप्टर हो चुका है? सर हमारे स्कूल में। हमारे स्कूल में। सर हमारा स्कूल में। अच्छा अच्छा। तो इसका मतलब फिर मैं एक्सपेक्ट हमारा करूं कि आप स्कूल एकदम धांसू धांसू वाले क्वेश्चन पूछोगे, बड़े बड़े क्वेश्चन है, एकदम पावरफुल क्वेश्चंस आएंगे ऐसे। डरा हाँ क्यों सर। डर, अरे मैं थोड़ी क्वेश्चन पूछूंगा बेटा आपसे, आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूं ऐसा? हाँ सर। चलो फिर ठीक है, फिर ठीक है। हाँ तो यही चाहिए। चलो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास है। देखो पहले तो आपको ये बताओ, मुझे ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? प्रेजेंटेशन दिख रही है? यस सर। सबको दिख रही है? यस। यहाँ पे देखो राइट साइड में एक नंबर लिखा हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। सर है मेरे पास ये नंबर। चलो शाबाश, वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो आप सबको देखो वैसे तो पता ही है कि आज का अपना टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, और उसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट थोड़े बहुत मैं इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ आपकी अपनी क्लास को।
देखो पहली चीज तो ऐसा है बेटा, मैंने 7th क्लास के बारे में, खासकर ये बैच के बारे में मैंने ऐसे एक रूमर सुना है। इट्स अ रूमर, इट्स जस्ट अ रूमर। अभी उसमें सच्चाई कितनी है वो मुझे नहीं पता है। तो रूमर ऐसा है बेटा कि 7th क्लास बहुत ज्यादा शैतान है, इसका पढ़ने लिखने में किसी का मन लगता नहीं, ये वाली क्लास खासकर बैच इसका। अब ये गलत बात हो सकती है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये गलत बात है, बट अब वो क्लास के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो बात सच होगी या झूठ होगा। इट्स अप टू यू गाइस। तो वो आगे चल के देखेंगे कि क्लास कैसे प्रोसीड करती है। कौन सा वाला ऑप्शन है वैसे? फर्स्ट ऑप्शन मैं बता रहा हूँ कि क्लास बहुत ज्यादा शैतान है। दूसरा ऑप्शन है कि क्लास अपनी सबसे ज्यादा डिसेंट है, सबसे स्मार्ट बच्चे इसी बैच में है। फर्स्ट और सर सेकंड डिसेंट और स्मार्ट बच्चे, ये ऑप्शन बी। सही सर है। बी बी ऑप्शन। चलो सर फिर बी। ठीक है, गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलो देखते हैं फिर, इसको प्रूफ भी करके देख लेंगे, अभी प्रूफ कितना होता है। क्या हर्षांग? अरे यस सर। चलो यस देखते सर, हैं पक्का। भाई। देखो मोस्टली हम लोग अरे। क्या करेंगे, मोस्टली अपन क्या करेंगे बेटा, पिक्चर्स के थ्रू अपन ये चीजें पढ़ने वाले हैं। बहुत कम लिखवाऊंगा मैं, बहुत ही कम लिखवाऊंगा। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, होमवर्क की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं दूंगा ना जो दिमाग को टिगल कर जाएंगे, अपने को सोचना पड़ जाएगा यार ये ऐसे कैसे हो गया है। चलो तो पहला फटाफट से शुरू करते हैं। ये जो फर्स्ट पिक्चर आप लोगों को दिख रही है ना, लेफ्ट साइड में फर्स्ट पिक्चर, यस सर। टूटा हुआ यस ग्लास, सर। टूटा हुआ ग्लास, ब्रोकन ग्लास। किस किस को मार पड़ी है इसकी वजह से? आज सर, तक मुझे तो पड़ी मार नहीं। नहीं पड़ी, वो एक। मम्मी बोली है। हाँ सर, मुझे भी सर बोली है, मारा नहीं है। बोला है, सिर्फ डांट पड़ी है, डांट। तो आज तक टूटा नहीं है मेरे हाथ से। तो अभी अगर मान लो ग्लास टूट जाए अपने हाथ से, क्या कर सकते हैं हम? उसको वापस कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं No, सर। सर वो फैक्ट्री में जाकर वो सब कुछ हाँ, करके वो बाद सब हो करके सकता है ने सर। के बाद हो सकता। मतलब एक ग्लास के लिए इतनी मेहनत करोगे, है? मार नहीं खाना चाहते हैं? मम्मी के हाथ की तो बिल्कुल नहीं। क्यों अच्छा, मम्मी सिर्फ हाथ से ही, या फिर मतलब वो फ्लाइंग चप्पल भी आता है अभी? वो नहीं सर, hotspot सिर्फ पर हाथ। तो नहीं तुम्हारे सर, नेट बेलना। छोड़ के धीरू आवे था। कुछ कुछ बच्चे बोल रहे बेलन आता है। यस सर। चलो अच्छी यस बात सर, है। मेरे त्या अच्छा चलो, मार तो खाई है बचपन में मम्मी से, सबने ही खाई होगी, मैंने भी बहुत मार खाई है। पर ये बताओ फिर, राइट साइड वाली पिक्चर को देख के बताओ, किसी ने मम्मी की हेल्प भी करी है? हाँ ऐसे सर, नींबू पानी बहुत बनाए? बार, बहुत बार। यस सर, बनाती नहीं बनाती हूँ। क्या 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 डालते हो नींबू पानी में? वाटर, सर शुगर, वाटर, नींबू, शुगर, लेमन। लेमन। नींबू और लेमन दोनों डालते हो? सर मतलब सर दोनों एक चीज ही है। अच्छा अच्छा। अरे लैंग्वेजेस अलग है सिर्फ। नहीं, आपने बोला ना ऐसे लेमन डालते हैं, नींबू डालते हैं, तो मुझे लगा कि सर वो कोई लोग सॉल्ट भी डालते हैं ज्यादा। अच्छा सॉल्ट भी डालते हैं। अच्छा, मसाला भी डालते हैं क्या इसके अंदर? नहीं मिंट, सर। मिंट डालते हैं, मिंट लीव्स? सर जिसको अच्छा, सर नमक भी दो तरीके के डालते हैं। कौन से नमक यार? दो टाइप के कौन से हैं? एक काला नमक आता है और एक सिंपल। अच्छा अच्छा, ब्लैक सॉल्ट। हाँ सर। ओहो, शाबाश यार। अच्छा ये ऐसा ऐसा, ये वाली पिक्चर देखो जरा, ये वाली हाँ पिक्चर सर। देखो। किसी का मन करता है ऐसा कुछ करने का? नहीं सर, कभी नहीं। कोई कोई है ऐसा? क्या क्या बोल रही है पिक्चर, कहना क्या चाहती है ये? बुक को जला दो। हाँ? है कोई ऐसा जिसका मन करता हो फिजिक्स को देख के कि यार ये क्या आ गया? नहीं सर। सर गुस्से में पेज को कर देते हैं कुछ भी, पर ऐसा नहीं सोचा। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, हाँ शाबाश। सर होता है। अच्छा मान लो बाई चांस अगर मैंने पेज जला दिया, फिर क्या होगा? क्या मैं वापस से बुक ले आऊंगा? नहीं सर, नहीं नहीं हो सर, वो सकता। तो नहीं आ सकता। अच्छा ये काम करना, अगर आपका कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन है ना, बड़ा ब्रदर या बड़ी सिस्टर होती है, वो लोग डायरी लिखते हैं, किसी का लिखता है कोई डायरी वगैरह? नहीं सर, भाई है पर लिखता नहीं नहीं। सर। अच्छा, अगर कभी लिखना शुरू करे ना आपका भाई, तो ऐसा कर मत देना उसकी डायरी के साथ में बेचारा, नहीं तो फिर बहुत मार पड़ेगी। मार ही मार पड़ेगी फिर। चलो अच्छी बात है भाई, ये भी किसी का मन नहीं करता। अच्छा ये बताओ फिर, लेफ्ट साइड में एक और फोटो लगी हुई है, एक और हाँ फोटो है सर। लेफ्ट साइड में, क्या है वो? आइज मेल्ट हो रही है। अबे आइस दिख रही Water- है? तो तुमको आइस दिख रहा है, तुमको मेरा नाम नहीं दिख रहा है? ओह, नेत्रु सिंह या हाँ सर, दिख रहा है। कानपुर एरोस्पेस। IIT। हाँ सर, दिखा दिखा। IIT हाँ नेत्रु सिंह। अच्छा चलो, ये तो मैंने जबरदस्ती डाला है। वैसे तो ये हम लोग फोटो के बारे में ही डिस्कस करेंगे बेटा। ये जो आपको आइस दिख रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि वो मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे?
सर हो Yes, रहा है। sir. यस सर सर बाजू वाले फायर के अग्नि से वो मेल्ट हो रहा है। हाँ, बाजू वाले फायर की अग्नि से बहुत ज्यादा हॉट है ना साइड में। हाँ सर। कोई अच्छा ये बताओ, किसी का मन नहीं कर रहा है आइस क्यूब लो और नींबू पानी में डाल के अपन पी जाए? नहीं सर, नहीं नहीं सर सर। ठंडी में अच्छा। नहीं। अच्छा, ठंडी में राइट साइड वाली चीज देख के तो मन कर रहा होगा कि शाम को हाँ बैठे सर। अपन आराम यस से। सर। हाँ सर। Yes, हैं? अच्छा, लेकिन ये बताओ, राइट साइड वाली फोटो में क्या अपन पास में बैठ सकते हैं क्या? इज इट सर सेफ? एकदम पास में नहीं, दूर बैठना होता है। व्हाट इज इट एक्चुअली? फायर। हीट, फायर। फायर? एनी गेसेस? कौन सी फायर है, कहाँ लगी है? लावा जैसा कुछ लग रहा है मुझे तो ये। नहीं सर, सर ये वुड लकड़ा में। जल मींस वुड वुड में लकड़ा वुड है में कोई। लकड़ा चल रहा है। अच्छा, तो मतलब शाम का कॉम्बिनेशन है ये, परफेक्ट बढ़िया वाला, नहीं? हाँ सर। शाम को मोबाइल लेके बैठ जाओ इसके पास में नहीं और सर, हम लोग मोबाइल लेके नहीं बैठते। मस्त इंस्टाग्राम चलाते क्या? नहीं यूज करते। कोई इंस्टाग्राम नहीं है। सर मैं नहीं देखता, मैं कई भी बार नहीं। ही देख ऐप ही लेता हूँ। इंस्टॉल नहीं है। अच्छा, सही है यार। सर हम लोग यहाँ बैठ के स्टोरी सुनाते। सेम पिंच। अच्छा देखो, तो जो लेफ्ट साइड में अपने को फोटो दिख रही है एक, आइस से कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, और क्या ऐसा हो सकता है वाटर से आइस कन्वर्ट हो जाए? यस यस सर यस सर। यस सर क्या बोलते हैं इस प्रोसेस sir. को? क्या होता है ये? फ्रीजिंग, ये फ्रीज फिजिकल चेंज फिजिकल Physical चेंज। फिजिकल चेंज फ्रीजिंग, फिजिकल चेंज, वेरी गुड। सर इट इज रिवर्सेबल रिवर्सिबल Yes, क्या होता है sir. बेटा? सर सर एक वो जो जो reverse हो substance से सकता है, वापस जो दूसरे reverse- substance में substance convert वापस हो मिल सकता है। जाता है। एक एक करके। सर जैसे कि एक आइस क्यूब है, जब इसको मेल्ट करेंगे तो पानी बन जाएगा, और फिर जब उसको फ्रीजर में रखेंगे तो फिर सर वो फिर से आइस क्यूब बन जाएगा। सर इसे अच्छा। रिवर्सिबल कहता है। रिवर्स, अच्छा सिर्फ एक यही एक मीनिंग है रिवर्सिबल का, या कोई और एग्जांपल भी दे सकते हैं हम? सर दे सकते हैं। जैसे कि सर पेपर्स को टीयरिंग काट ऑफ पेपर। टीयरिंग ऑफ पेपर टेयरिंग ऑफ पेपर। यस सर। सर cannot फिर चॉक अच्छा, एक सर मिनट मेल्टिंग ऑल्सो। बेटा, टेयरिंग ऑफ पेपर से हम कैसे रिवर्सिबल करेंगे, कैसे रिवर्स करेंगे उसको? सर हम So- हम उसको रिवर्सिबल नहीं- तो नहीं कर सकते पर सर उसका शेप तो वो होता है ना सर, स्क्वायर जैसे, इसलिए सर उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। ना मेरा क्वेश्चन है कि रिवर्सिबल में कोई एग्जांपल दो आइस क्यूब के अलावा। सर वैक्स मेल्टिंग। वैक्स Very good. मेल्टिंग। शाबाश, वेरी गुड। ये आया एक बढ़िया वाला एग्जांपल रेनी की तरफ से। सर चॉक चॉक को क्रश करके ऐसे और- रेत जैसा हो जाता है सर, फिर पानी में डुबो कर पानी से करेंगे तो फिर सर हो जाएगा। चॉक को पानी में डुबो के ऐसे करके सर पता नहीं चला इसमें। निपटा दो, खत्म कर दो उसको, खा जाओ। रोटी का डो। नहीं सर, कौन चौक खाता है बचपन में? किसी ने खाया है? टेस्ट No, किया है? sir. नहीं सर मैंने No. नहीं खाया। नहीं सर। टेस्ट नहीं करा? टेस्ट नहीं अच्छा सर। होती है। नहीं अच्छे, मैंने तभी कहा ना, देखो यार ये अपने ऊपर, ये क्लास के ऊपर है कि ये क्लास अच्छी क्लास है या फिर रूमर्स वाली क्लास है। तो ये क्लास मुझे अभी लग रहा है डायरेक्शन अच्छा जा रहा है, अभी अच्छी क्लास है, 7th क्लास बहुत अच्छी लग रही है मुझे तो। सर ऐसा बोला किसने कि हम लोग अच्छे अभी नहीं है? देखो ये तो फिर सस्पेंस है, ये सस्पेंस नहीं खुल सकता ना। सर क्योंकि हम ऐसे लोग को स्तुति सिर्फ मैम वही ने टीचर बोला ने होगा पढ़ाया है। कल को पता चला कल को आप यहाँ पे आ गए ट्यूशन के बाहर में और बोले कहाँ है वो सर, निकालो जरा बाहर देखे। ओके सर। सर मतलब सर ही है। कौन से सर है? सर मैं हम लोग को एक ही सर ने पढ़ाया है, रोहन सर, और अभी रोहन आप सर। पढ़ा रहे हो। नेत्रु सर। नहीं वो हमारे वर्कशॉप में रोहन साइंस सर सर। भी थे ना, ये दिल्ली वाले। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि जिसने आपको पढ़ाया उसने ऐसा बोला है, मैंने तो ऐसा रूमर कहीं से सुना है। सर पर वो कहीं हमसे से, मिले होंगे किससे, तभी ऐसा कहाँ बोल से? सकते हैं। कहीं से सुना होगा वो, अब तुम देख लो सर बाद आप में। अपने मन से तो ही नहीं बना रहे ना। नहीं हाँ सर, एग्जैक्टली सर। हाँ सर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं फिर अपन इसकी क्लास में, ठीक है। ये फोटोज जस्ट मैंने क्या एक बेसिक आइडिया देने के लिए किया था कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बट लेट्स कंक्लूसिवली सी कि एग्जैक्टली हम लोग कैसे इन चीजों को प्रोसीड करेंगे। जैसे व्हाट वी विल रीड इन द एंटायर प्रेजेंटेशन एंड इन द एंटायर चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस के बारे में। ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में इस चैप्टर को डिवाइड करके रखा हुआ है। 2 कैटेगरीज में
आप लोग इसको ऐसा कर सकते हो एक सेकेंड, आप लोग इसको ऐसा कर सकते हो, जैसे चेंजेस करके एक बड़ा टॉपिक डाल सकते हैं हम लोग, और चेंजेस के बाद में हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल चेंज, है ना, और एक केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। अच्छा देखो, फिजिकल ये जो वर्ड आ रहा है ना कहीं ऐसा नहीं लगता है फिजिक्स से रिलेटेड कुछ होगा? हाँ सर लगता है। और ये केमिस्ट्री यस ये हाँ। केमिस्ट्री से। ये केमिस्ट्री से, देखा और ये केमिस्ट्री सर। केमिस्ट्री से कितना स्मार्ट बच्चे, देखो कितने स्मार्ट बच्चे अपने 7th क्लास वाले। नहीं सर, अमुक सर केमिकल चेंज है ना सर, बायोलॉजी भी होता है सर, जैसे Very कि सर डाइजेशन ऑफ फूड। हाँ तो हाँ, फिर- शाबाश शाबाश शाबाश। तो उसमें केमिस्ट्री नहीं लगती है? सर लगती है, सब नहीं ऐसे सर, बायोलॉजी में है ना सर, ह्यूमन बॉडी। अच्छा 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 अच्छा। अगर फूड का आप डाइजेशन बोल रहे हो बेटा, फूड डाइजेशन में इसको वैसे आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, चिंता मत करो। मैं जस्ट ऐसी क्वेश्चन पूछ Okay, रहा हूँ sir. इसको आशान को। सो फूड डाइजेशन की आपने बात करी है, Okay, आप sir. बोल रहे हो सर ये फूड डाइजेशन को हम लोग बायोलॉजी में डालते हैं, तो क्या मैं फूड जो बहुत पुराना हो जाता है, खराब हो जाता है फूड, स्टेल फूड, उसको किस में डालूंगा फिर? उसको बायोलॉजी में डालूंगा या केमिस्ट्री में डालूंगा मैं? सर केमिस्ट्री लग रहा है सर। क्यों उसको बायोलॉजी में क्यों नहीं डालूंगा? सर वो भी तो- बायोलॉजी में फूड तो फूड ही है, बस खराब ही हुआ है। हाँ बस खराब हो गया, उसको खा सकते गर्म करके, नहीं? नहीं 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 सर, ऐसा नहीं वैसा होता। मतलब नहीं है। never do that. So anyways बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है बेटा सर, कि ये उसका सिर्फ आंसर बताओ ना क्या बता है? रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये वाला हम लोग केमिस्ट्री से रिलेट करेंगे। देखो एक्चुअली में होता क्या है बच्चों, हम लोगों को कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये जो फिजिक्स आपको बोलते हैं, फिजिक्स बोल दिया, केमिस्ट्री बोल दिया और बायोलॉजी बोल दिया, ये जो तीनों ब्रांचेस है ना बेटा, ये एक ही जगह से निकले हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग साइंस, है ना? साइंस से बोलते हैं। यस सर। अच्छा एक्चुअली हुआ क्या है, कुछ कंसेप्ट फिजिक्स के केमिस्ट्री में रिलेट करेंगे, कुछ केमिस्ट्री के कंसेप्ट बायोलॉजी में रिलेट करेंगे, बायोलॉजी के कुछ कंसेप्ट फिजिक्स में रिलेट करेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटर रिलेटेड। मतलब ये जो ब्रांचेस है ना बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये इंटर रिलेटेड ब्रांचेस है। ये इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है? तो कंफ्यूजन नहीं रखना दिमाग में कि यार सर सिर्फ फिजिक्स है या सिर्फ केमिस्ट्री और सिर्फ बायोलॉजी। अपने को ऐसा सोचना है दैट वी आर द साइंटिस्ट। हम लोग साइंटिस्ट हैं, हमको सब आता है, फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, हमको बायोलॉजी भी आता है, हमको सब मांगता है वैसा। चलो एनीवेज, सो फर्स्ट हम लोग बेटा पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस के बारे में। और जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है एक्टिविटीज, तो हम काफी सारी एक्टिविटीज देखेंगे। और ट्रस्ट मी गाइस, इतने मजेदार वीडियोस भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर ही। सो एक्टिविटीज करेंगे हम लोग, उसके बेसिस पे हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे, लिखना कुछ ज्यादा है नहीं उसके अंदर। फिर बाद में डिस्कशन करेंगे हम लोग केमिकल चेंजेस के बारे में, उसकी कंडीशंस के बारे में कि कैसे हम लोग फिजिकल चेंजेस को और केमिकल चेंजेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई। जैसे अभी देखो प्रॉब्लम आया ना यहाँ पर कि एक फूड डाइजेशन वाला आप बोल रहे हो बायोलॉजी में, एक फूड वाला बोल रहे हो आप केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। वो कंफ्यूजन नहीं हो इसकी वजह से हम लोग वो चीजें देखने वाले हैं केमिकल चेंजेस वाले में। अच्छा, स्पेशल अटेंशन हम लोग देंगे ये वाली प्रोसेस को, रस्टिंग ऑफ आयरन को। काफी सारे लोग इससे वेल वर्स्ड होंगे, सबको पता है कि रस्टिंग क्या होती है, आयरन क्या होता है, बट मैं इसमें और भी मजेदार चीजें बताऊंगा आप लोगों को। रस्टिंग में हम लोग फिर देखेंगे कि रस्टिंग होती क्यों है, व्हाट आर द कॉजेस एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। यहाँ पे हम लोग और अच्छा खासा फोकस करेंगे बच्चों, बिकॉज दिस इज एन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। बेटा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी बचपन में, वो सारी की सारी चीजें एज इट इज इंडस्ट्री में यूज हो रही है, मतलब रियल लाइफ में यूज हो रही है, रियल लाइफ में, ठीक है? जैसे अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि रस्टिंग ऑफ आयरन से बचने के लिए, कोई बता सकता है क्विकली कि रस्टिंग ऑफ आयरन से बचने के लिए क्या करते हैं? सर कीप इट अवे फ्रॉम मॉइस्चर एंड एयर। एयर कैसे करेंगे And- वो? सर बाय मैं applying a layer of zinc called galvanization. कैन वी से पेंट कर दे? सिंपल पेंटिंग सा फंडा बोलते हैं पेंटिंग इजी, सबसे इजी है, पेंट कर दो उसको। गैल्वेनाइजेशन। हाँ पेंट कर दो। अच्छा अभी आप बोलोगे सर आपने बोला रस्टिंग ऑफ आयरन बोल रहे हो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, फिर आपने बोला रियल लाइफ में, तो बेटा क्या आपको नहीं लगता पेंट जो हम लोग करते हैं रियल लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होता है? ये आपकी साइकिल पे पेंट होता है, आपकी कार में पेंट होता है, आपकी बाइक में पेंट होता है, इनफैक्ट आपके घर में जब आप दरवाजा खोल रहे हो तो उस पे भी पेंट होता है, आपके घरों की दीवार पे भी पेंट होता है।
है ना? हाँ सर। तो Yes, देख sir. लो आप कितना ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है ये। और ये Sir, सिर्फ, हाँ एक डाउट है सर, वो तो रस्टिंग ऑफ आयरन ही होता है ना, हाँ, तो हमारा जो वॉल होता है और वो वुड होता है वो कैसे रस्ट होगा? अरे वुड और रस्ट वो सिर्फ फ्लो में निकल गया, वॉल और वुड रस्ट नहीं होते हैं। ओके सर, ठीक है, पेंट जो पेंट की बात चल रही थी, मैं बता रहा था पेंट का कितना ज्यादा यूज है। ओके सर, ठीक है, ओके सर. तो ऑलराइट। अच्छा, लास्ट में एक क्रिस्टलाइजेशन का एक प्रोसेस है, उसको भी हम लोग देखेंगे। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि दिस इज व्हाई इट इज सो एक्सपेंसिव। क्या इसमें से या तो एक्सपेंसिव है या फिर इसमें से कोई ऐसी एक्सपेंसिव चीज हमें मिलती है जिसके बारे में सर हमें पता है पता होना चाहिए। शाबाश। सर, क्या है कैसे वो? बनाते हैं वो भी पता है। कैसे बनाते बताओ? तो पहले सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर और सॉल्ट या शुगर को मिक्स करके। अरे नहीं, वो नहीं ना। अबे पेशेंस रखो, आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा और बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। अच्छा, ये देखो सामने एक फोटो आया। हाँ सर। बहुत फनी फोटो है. क्या लग रहा है इस फोटो को देख के? एक डॉग ने टाई और डॉग है, चश्मा टाई पहना और है. चश्मा पहना है और लैपटॉप पे काम कर रहा है। अच्छा, With the coffee mug. हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है बेटा, ये बताओ इसको कुछ समझ में आ रहा होगा? लैपटॉप पे बैठा हुआ है, ये इतना शाना बन बिल्कुल के। नहीं। हैं? नहीं सर। जरा भी नहीं, कुछ भी नहीं. अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि कभी भी हम जब नई चीज सीखने वाले होते हैं तो हमारी भी सिचुएशन ऐसी ही होती है? जैसा हाँ आपने सर, स्टार्टिंग यही में होता बोला, है। आपने स्टार्टिंग में क्या बोला बेटा? आपने बोला कि सर हमको इंटरेस्ट जितना आता है वो मजा आता है। पहले तो मैं इसको म्यूट करूं, कौन है ये? हाँ ओके, हो गया म्यूट। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि आप लोगों ने जैसे स्टार्टिंग में बोला ना कि सर हमको जो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है उसमें मजा आता है, जो समझ में आता है वो इंटरेस्टिंग लगता है ना? तो समझ में पहले जब कोई चीज आएगी तभी तो इंटरेस्टिंग लगेगी। इसीलिए जब नई चीज होती है ना बेटा, कोई भी नई चीज, हमको पहले तो पता ही नहीं उसके बारे में। अब जब पता ही नहीं तो हम लोग इंटरेस्ट कैसे डेवलप करेंगे उसके बारे में? नहीं कर सकते ना। तो इट्स अ लिमिटेशन, प्रॉब्लम है ये, दिस इज अ प्रॉब्लम। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। जो आपके सामने फोटो लगी हुई है कि कोई भी नई चीज है, हम लोग उसको पढ़ने से पहले डरते हैं, घबराते हैं, सब फील करते हैं। मैंने भी फील किया है, आप लोग भी फील करते हो। अच्छा, अगर ये प्रॉब्लम है तो उस सिचुएशन से हमें ऐसी सिचुएशन में कैसे आ सकते हैं? Who is he? किड है, कोई बता सकता है इसको किससे रिजेंबल कर रहे हैं हम लोग? मैम वो मुझे लग रहा है एल्बर्ट वो आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन से एल्बर्ट रिलेट हो रहा है. एग्जैक्टली एल्बर्ट आइंस्टाइन। व्हाई एल्बर्ट आइंस्टाइन का फोटो डाला मैंने यहाँ पर? बिकॉज ही वाज द स्मार्टेस्ट गाय। स्मार्टेस्ट गाय. हाँ, बहुत स्मार्ट था ये। तो हम लोगों को यहाँ से यहाँ पहुंचना है, ठीक है? ये अपना गोल है। और कैसे पहुंचेंगे बेटा? इसका सोल्यूशन क्या है? कोई बता सकता है सोल्यूशन क्या है कोई भी नई चीज सीखने के लिए? क्यूरियोसिटी. एग्जैक्टली, क्यूरियोसिटी। और मतलब और प्रैक्टिस। एग्जैक्टली, प्रैक्टिस। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। साथ में पढ़ना, इंटरेस्ट भी होना चाहिए। इंटरेस्ट भी होना चाहिए। शाबाश। क्या मैं बोल सकता हूँ? देखना जरा ये नेक्स्ट। हार्ड वर्किंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो कैसे आएगा? देखना जरा, ये फोटो आई है आपके सामने स्क्रीन पर। डू यू थिंक दिस इज द सोल्यूशन? यस। है ना? साथ में मिलके अगर हम लोग ये सारी चीजें सीखेंगे तो कोई भी चीज मुश्किल है क्या? नो सर, कुछ भी नहीं. नो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अभी जैसे रिनी, देखो बेटा, रिनी सीख के आ रही है, व्हाइट हैट से कोडिंग सीख के आ रही है। बहुत सारे लोग हैं बेटा। रिनी, आप तो अभी छोटी क्लास में हो, फिर भी आप कोडिंग इतने अच्छे से कर रहे हो। इनफैक्ट आपने गेम बनाया है, मैं आपको बताऊंगा। इतने बड़े बड़े लोग हैं जिनको कोडिंग के बारे में सी भी नहीं पता है, उनको कुछ नहीं पता है। और वो स्कूल कॉलेज सब हो गया, शादी हो गई उनकी, लेकिन उनको कोडिंग का कुछ नहीं पता है। तो आप ट्रस्ट करो, आप नई चीज सीख रहे हो ना, साथ में सीखेंगे, ठीक है ना? ऐसे हेल्प करना है एक दूसरे की, साथ में सीखेंगे तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड दिस इज द ओनली सोल्यूशन, साथ में पढ़ना है अपने को। ओके सर. विद दिस यहाँ पे जो आप लोगों ने एग्जाम्पल बोले हैं, वो एग्जाम्पल देख लेते हैं डेली चेंजेस में, फिजिकल चेंजेस वाले या केमिकल चेंजेस वाले, कोई भी किसी भी टाइप के चेंजेस।
जैसे फर्स्ट एग्जांपल है अपना बेटा, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर टू मेक नींबू पानी, ये एक चेंज है। दूसरा चेंज है सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाना, कर्ड मतलब दही, दही। एंड स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, ये भी एक चेंज है, इट इज ऑल्सो अ चेंज। एक रबर बैंड को स्ट्रेच करना वो भी एक चेंज है। एंड कटिंग अ पेपर, दीज आर ऑल्सो चेंजेस। अच्छा मुझे एक मिनट में एक काम करता हूँ। सो टाइप्स ऑफ चेंजेस तो आपको पता ही है ना, इसमें तो अपने Yes, को sir. ज्यादा इशू है नहीं। मैं आपके सामने एक फोटो लेके आना चाहता हूँ। वेयर इज दैट फोटो, वेयर इज दैट फोटो, वेयर इज दैट फोटो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रबर बैंड के साथ में किसी ने स्कूल में खेला है क्लास के अंदर? हाँ सर, बहुत। सर हमारे क्लास के सर वो सारे लड़के पेपर खेलते फंसा के रहते हैं। फेंकते हैं ना। हाँ ऐसे करके कुछ ऐसे पेपर। यस सर, सर पेपर सिर्फ फंसा लड़के के नहीं, लड़कियां भी करती है। लड़कियां भी सर, करती है? हाँ इंक्लूडिंग सर, हम लोग तो करते हैं। अच्छा यस सर। सर सबको ये लगता है बॉयज ही ऐसे हैं, ऐसा कुछ नहीं, इंक्लूडिंग मी आल्सो। गर्ल्स भी होती है ऐसी। मतलब शैतान सारे ही होते हैं, नहीं बचपन में सब अपने अपने लेवल पे मस्ती करते ही है। हमने भी किया, सर मैंने भी सब किया। यही करते हैं, टीचर के सामने सब मैं इनोसेंट Madam, रहते हैं भोले और हो फिर जाते हैं, बहुत innocent, इनोसेंट हो जाते हैं। मैंने तो पेन फाइट भी बहुत खेला है। पेन फाइट खेला आप हाँ लोगों ने? हाँ सर, ये सर खेला बहुत है। मजा आता है उसमें तो। सर हाँ, कौन? हमारी हमारी मैम है ना, हम लोग को डांटती है, पेन फाइट के नाम से वो डर जाती है हमारी मैम। हम लोग फ्री पीरियड में खेलते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। अच्छा उसमें सबसे ज्यादा पेन कौन हारता है? व्हाट सर, पता नहीं चला। अरे सबसे ज्यादा हु इज द लूजर? सर मेरी नेट करो ना, नेट करो। माय फ्रेंड ऑपोजिट टीम। ऑपोजिट टीम है, वी आर द सुपर गाइज। सो एनीवेज, टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंजेस। सर आप अब क्या हम चलते हैं। एक्सप्लेन कर रहे थे? क्या बेटा? सर आप क्या एक्सप्लेन कर रहे थे? सर मैं मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात, मैं कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा था। पिछले एग्जांपल्स में देखो, ये जो स्लाइड मैंने लिखी हुई है ना यहाँ पे, ये स्लाइड बता रहा था मैं कि हाँ सर। छोटी चीजें जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं आपके स्कूल ओके की, सर। ये चीजें मैं बता रहा था। ठीक है, ओके सर। कुछ अभी एक्सप्लेनेशन करा नहीं है, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। ऑलराइट, अब शुरू होगा यहाँ से। सो एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। सर एक्टिविटीज, मैं बस यही कह रहा था। हाँ क्या पेपर वाला? सर ये पेपर बारे में सर मैं कह रहा था। हाँ हाँ मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया आप क्या कह रहे थे। अच्छा इसके बारे में डिस्कशन करते बेटा। पहले फटाफट मैं एक्टिविटी पढ़ देता हूँ, उसके बाद देख लेंगे कि करना क्या है इसके अंदर। सो एक्टिविटी 6.1 says that cut a piece of paper in 4 square pieces, cut each square piece further into 4 square pieces, lay these pieces on the floor, blah blah blah, acquire the shape of the original piece, blah blah blah. Obviously you cannot jump, blah blah blah, ऐसा ऐसा। तो समझ में आया कुछ? हाँ सर, एकदम अच्छे से आ गया सर, क्योंकि हम लोग ने एक्टिविटी पहले ही पढ़ ली। हाँ मुझे पता है, पर इसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया ना, अभी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। देखो सर बहुत मजा आई। हाँ हर्षांग ने बोला हर्षांग ऐसा बोलता है कि सर एक पेपर ले लो आप और उसको अपन काट देते हैं। ये लो, बीच में से इधर से अपन ने इसको पेपर को काट दिया। अभी अपने पास में 2 रेक्टेंगल शेप में पेपर आ गया, ठीक है। फिर ये एक्टिविटी बोल रही है फर्दर इसको फिर से स्क्वायर पीसेस में काट दो। एक पीस ले लो, इसको भी स्क्वायर पीस में काट दो। अभी अपने पास में एक रेक्टेंगल बड़ा वाला आ गया, यहाँ पे बना देता हूं मैं, टॉप राइट कॉर्नर में बना रहा हूँ, टॉप लेफ्ट सॉरी। सबसे बड़ा रेक्टेंगल आ गया, फिर छोटे छोटे रेक्टेंगल आ गए, ऐसे ऐसे करके, ऐसे छोटे हाँ छोटे सर, रेक्टेंगल। ओरिजिनल पेपर आ गया। अभी इसको हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया, ये ऐसे करके हमने रखा हुआ है। बट द क्वेश्चन इज माय डियर, द एंटायर जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज चेंज क्या हुआ है, व्हाट इज द चेंज? क्या चेंज देखा आपने, किस चीज में चेंज हुआ है? सर पेपर एक में। शीट से 4 शीट्स, एक शीट 4 शीट में कन्वर्ट हो गई। अच्छा 4 शीट्स में कन्वर्ट हो गया। क्या मैं वापस से इस शीट को, ये जो शीट्स आपको दिख रही हैं छोटी छोटी शीट्स, क्या मैं इनको वापस से ओरिजिनल पेपर में लेके आ सकता हूँ क्या? नो सर, बट No, sir. पीछे फेविकॉल मींस का तो सेलो टेप डाल के कर सकते ठीक हैं, है, बट ओरिजिनल शेप तो इतना परफेक्ट नहीं आएगा। नहीं आ सकता। नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। सो क्या मैं बेटा ऐसा कह सकता हूँ कि इसके यहाँ पे जो हम चेंज विजिबल मतलब देख पा रहे हैं, जो हमें विजिबल है चेंज, वो साइज का चेंज है, साइज का, यस सर। है ना, साइज में चेंज हुआ ना। पहले साइज क्या था, पहले A4 साइज का पेपर आता है, A4 सर तो आपको पता है? ऐसे भी शेप में भी चेंज हुआ है। हाँ शेप में भी चेंज हुआ, शेप में पर चेंज किस तरीके से किया हम लोगों ने पता है?
इन्होंने क्या किया है, इन्होंने स्क्वायर पेपर ही लिया था, स्टार्टिंग में भी स्क्वायर लिया, बड़ा वाला स्क्वायर लिया, उससे छोटे 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 स्क्वायर काट दिया, तो शेप में चेंज नहीं हुआ। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। मैं एक काम करता हूँ, पिछली स्लाइड पे ना एक काम करते हैं, पिछली स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पे अपने सर को ब्लैंक स्लाइड हो गया ना। हाँ देखो उन्होंने किया क्या है, उन्होंने एक स्क्वायर लिया बेटा, ऐसे करके एक स्क्वायर पेपर ले लिया बड़ा सा। अच्छा ये बताना जरा मुझे, क्या मैं अगर इधर पे 1 सेंटीमीटर लिखता हूँ, स्क्वायर पता है ना क्या होता है, तो यहाँ हाँ पे सर। 1 सेंटीमीटर होगा ना। यस सर, सारी साइड सेम ही होगी। हाँ, अब मैं इसको 1 सेंटीमीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर कर देता हूँ, तो ये वाली साइड भी 100 सेंटीमीटर और नीचे वाली साइड भी 100 सेंटीमीटर। एक्टिविटी में बेटा उन्होंने किया क्या, देखो बहुत क्लेवर है वो लोग। क्वेश्चन जैसे हमको आया ना, डाउट आया कि सर शेप में भी चेंज हुआ है, बट एक्चुअली में शेप में चेंज उन्होंने किया क्या है, शेप उन्होंने रखा हुआ था स्टार्टिंग में एक स्क्वायर, स्टार्टिंग में रखा हुआ उन्होंने स्क्वायर इनिशियली, हाँ इनिशियली स्क्वायर रखा। बाद में उन्होंने क्या किया पता है, बाद में भी उन्होंने एक स्क्वायर ही लिया है, ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर, ऐसा एक बड़ा सा स्क्वायर, तो ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर। सो डू यू थिंक फाइनली क्या बेटा आप ऐसा सोचते हो कि शेप में चेंज आया कुछ भी? नो नो सर, सर, नहीं आया साइज ना? में है, बड़े सिर्फ स्क्वायर से size छोटा में है। स्क्वायर। यस एग्जैक्टली, तो शेप तो बदला नहीं लेकिन साइज Size बदल गया, साइज साइज बदल गया, साइज बदल गया। वो ही इस एक्टिविटी का मेन पर्पस है, साइज। सो फिजिकल चेंज में सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है, अगर साइज चेंज हो रहा है बेटा तो वो फिजिकल चेंज कहलाएगा। अगर कहीं पर भी किसी भी ऑब्जेक्ट में साइज चेंज हो रहा है तो वो फिजिकल चेंज कहलाएगा। अच्छा एक और चीज जरा ऑब्जर्व करो, पहले इनिशियली था बेटा, इनिशियली का मतलब होता है स्टार्टिंग में, आपको पता है ना, सबको पता ही है इनिशियली वर्ड का Yes, मतलब होता है स्टार्टिंग में। इनिशियली बेटा अपने पास पेपर था, पेपर, बाद में फाइनली क्या हमारे पास में पेपर था या वुड था? पेपर ही था। पेपर ही था। तो यहाँ से मटेरियल। भी एग्जैक्टली आगे चल के हम लोग अभी जब कंडीशंस देखेंगे फिजिकल चेंजेस के, तो उसमें हम नोटिस करेंगे कि पेपर से पेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो भी ये फिजिकल चेंज ही है, क्योंकि कोई नई मटेरियल, नया मटेरियल, नया सब्सटेंस डेवलप नहीं हो रहा है, सेम मटेरियल होना चाहिए। फिजिकल चेंज के लिए पुराना मटेरियल जो है पेपर था, उसी में कुछ चेंज आ गया, उसकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आया। अंडरस्टैंड? यस फिजिकल सर। अपीयरेंस में चेंज आया। जैसे आज अगर मान लो सुबह अपन उठते हैं तो कैसे एकदम, अब समझ जाओ कैसे लगते हैं हम लोग। हाँ सर। फ्रेश। है ना, सुबह सुबह उठने के साथ ही बाल ऐसे बिखरे बिखरे से, गंदे से भूत लग रहे होते हैं हम लोग। रिनी ने बोला ब्लडी मैरी जैसे लग रहे होते हैं सारे के सारे। पर बाद में देखो जब हम लोग नहा लेते हैं कितने अच्छे एकदम साफ सुथरे से लगते हैं, एकदम हाँ decent सर। लगते हैं ना। तो हमारा भी जो अपीयरेंस है ना, फिजिकल अपीयरेंस, वो चेंज होता है। बट क्या क्या रिनी कॉम करेगी और थोड़ा मतलब कुछ लगा लेगी फेस के ऊपर, तो रिनी से क्या वो रेणुका हो जाएगी? नहीं नहीं होगा ना, सर। रेणुका तो नहीं होगी, रिनी तो रिनी रहेगी। तो वही बात है बेटा, हम लोगों ने अगर फिजिकल अपीयरेंस में कोई चेंज आ रहा है, सिर्फ देखने में चीजें अलग लग रही हैं लेकिन एक्चुअली में वो सारी चीजें वही है वही ना, है। तो वो भी हम लोग फिजिकल चेंजेस में कंसिडर कर करेंगे। सकते हैं। करेंगे, ठीक है? क्लियर हुआ बेटा ये? यस सर। यस सर। यस सर, परफेक्टली। यस, कैन आई हैव अ यस फ्रॉम एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। शाबाश शाबाश। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये एक्टिविटी 6.2 पे डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है? एक्टिविटी 6.2 ये बोलता है कलेक्ट द ब्ला ब्ला ब्ला, क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, add a little of water blah blah blah, roll it into the shape blah blah blah. Okay? So did you recover the chalk blah blah blah? Anyways, मैं अच्छे से पढ़ देता हूँ guys. So collect the chalk dust lying on the floor or near the blackboard in your classroom, or crush a small piece of chalk into dust, add a little water to the dust to make a paste, roll it into the shape of a piece of chalk and let it dry. Did you recover chalk from the dust? So जब हमने क्लास शुरू किया था ना, तो आई थिंक किसी ने बोला था सर चौक का एग्जाम्पल है, किसी ने दिया था चौक का एग्जाम्पल? सर हर्षांग हर्षांग ने दिया सर था। मैंने हाँ हर्षांग। हर्षांग ने दिया था, चौक का एग्जाम्पल दिया था कि सर वो हम फिजिकल चेंज में कंसिडर करेंगे, है ना?
ऐसा बोला था हर्षांग ने। तो अब हम इसके ऊपर डिस्कशन Yes, कर sir. लेते हैं, थोड़ी डिस्कशन करें इसके ऊपर क्या हुआ है चेंज बेटा। Yes, देखो Yes, sir. देखो इनिशियली क्या था, मैं वही फिर से वही चीज करूंगा, इनिशियल और फाइनल। सो अरे भैया पेन ले लिया मैंने, चलो इनिशियली चौक। हाँ अपने पास में चौक था, चौक, ठीक है, ओरिजिनल चौक था, बढ़िया वाला। फिर धीरे धीरे बीच में इंटरमीडिएट बोलते हैं, इंटरमीडिएट में हमने दो चीजें करी है। हमने क्या किया, Mixing. चौक को क्रश कर लिया, नहीं Paste. पहले क्रश किया, हाँ सर। क्रश किया। अच्छा क्रश का कुछ और भी मीनिंग होता है वैसे, लेकिन अभी हम लोगों को यहाँ पे चौक के क्रश पे ध्यान देना है, ठीक है। सो क्रश किया हमने चौक को, और उसके बाद में हमने उसमें वाटर मिलाया बेटा, वाटर मिला लिया, क्रश पाउडर फॉर्म में आ गया, क्रश जब किया तो पाउडर फॉर्म में आ गया ना वो, है ना। yes, sir. हाँ Yes, पाउडर sir. फॉर्म में आया, फिर वाटर मिला दिया हमने, और उसके बाद में हम लोगों ने उसको साथ में लेके आ गया। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसको एक्यूमुलेट कर दिया सब कुछ, Yes, sir. एक्यूमुलेट sir. कर दिया, एंड लेट इट ड्राई। ये चार चीजें अपन ने यहाँ पे करी हैं चौक के साथ में, लेट इट ड्राई। सो बेटा देखो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इनिशियली जो चौक था उसका मैं शेप बना रहा हूँ यहाँ पर, ये लो ऐसे रेक्टेंगुलर शेप होगा उसका कुछ, हाँ सर। ठीक है, रेक्टेंगुलर Yes, शेप sir. है। फिर आपने उसको क्रश कर दिया, एक्यूमुलेट कर दिया, ड्राई करने के लिए छोड़ दिया। अब क्या आपको लगता है कि उसका शेप एग्जैक्टली वैसा होगा जैसा आपने पहले देखा था, ऐसा होगा, या ऐसा हो सकता है, या आपने कोई कंटेनर लिया हो उसके अंदर आप चौक भर दो ऐसे करके पेस्ट बना के, वैसा Sir, होगा? depending on container जैसा हो। एग्जैक्टली, डिपेंडिंग ऑन द कंटेनर एंड डिपेंडिंग अपॉन द मूड। सर मैंने किया ना सर, हाँ। सर मैंने चौक का एक्सपेरिमेंट ट्राई भी किया है सर। किया सर क्या? मैंने दो छोटे चॉक्स लिए थे, हाँ। सर मैंने उसको क्रश करके सर उसको डव बना के फिर से रोल किया सर, लेकिन सर शेप ही नहीं आ रहा था। नहीं आएगा वो, नहीं आएगा, नहीं कोई आएगा। भी और सर shape ऐसा रख था। सकते हैं। लेकिन सर हाँ सर मैंने ऐसा रखा था सर सिलिंड्रिकल शेप में, पर सर जब मैंने ड्राई करके धूप में रखा था ना सर, तो फिर सर ऑटोमेटिकली सर एक टच में सर गया सर। फूट गया वो, फूट गया वो। हाँ सर। हाँ होता है यार, कोई बात हाँ नहीं, सर। मेरे साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी एक्सपेरिमेंट फेल भी होते हैं अपने। बट लेट सपोज, हाइपोथेटिकली लेट अस सपोज, मान लो कि हर्षांग ने एक्सपेरिमेंट किया और रिनी ने अपना दिमाग लगाया उसमें, हीर ने अपना एक्सपर्टीज दिया, ये तीनों बच्चों ने मिलके ये जो शेप इनिशियली था बाद में भी सेम इनिशियल शेप लेके आ गए। हाइपोथेटिकली तीनों ने तिकड़म लगाई है, बट क्या मुझे, आप खुद एक बार सोचो बेटा, क्या आपको लगता है कि जो फर्स्ट वाले का साइज था सेकंड वाले का साइज भी एग्जैक्टली वैसे ही होगा? No, sir. साइज, No, sir. No, sir. हाँ साइज में चेंज आ सकता है ना, Yes, sir. है ना, क्यों चेंज आएगा? चलो कोई बता सकता है Yes. इसके ऊपर? ये नहीं सोचा होगा किसी ने। यस सर मैंने सोचा है हाँ बताओ। सर, उसकी साइज में वो थोड़ा सा चौक जो होता है वो वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डिसॉल्व हो जाएगा बेटा। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे चौक होता है ना, ये मोटा वाला चौक, ये जो हम लोग इनिशियल चौक देख रहे हैं, इसके अंदर ना छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं पाउडर के फॉर्म में। उसको Yes, sir. बहुत ही क्लोज फॉर्म में रखा हुआ है हमने, एकदम बहुत स्मॉल पार्टिकल्स बना के रखे हुए हैं। जब आप क्रश करोगे बेटा तो इसके पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा ही होगा, क्योंकि हम तो यार एकदम फाइन ग्राउंड तो नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद में जब आप इसको शेप में लेके आओगे तब एकदम क्लोजली पैक करना है उसको, बहुत क्लोज पैक करना है सेम शेप लाने के लिए, ठीक है, सेम साइज लाने के लिए। तो वो चीज हम लोग नहीं कर पाते, इट इज नॉट पॉसिबल। सो आप क्या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी इस एक्टिविटी के अंदर भी चेंज किस में आया? सिर्फ साइज में, साइज में, एग्जैक्टली। अच्छा ऐसा कोई रिजिड नहीं है बेटा कि सिर्फ साइज में चेंज आया। आप अगर ऐसा बोलोगे ना सर कि मैंने शेप सेम नहीं रखा है, तो शेप में भी चेंज आया है फिर, हाँ सर। ठीक है, डोंट बी सो रिजिड, शेप में भी चेंज आ सकता है। वो तो मैंने देखो हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया था, कैसे दिया कि रिनी ने अपना दिमाग लगाया, हीर ने अपना एक्सपर्टीज लगाया, हर्षांग ने एक्सपेरिमेंट किया, वैसे ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है भाई। जब तीन एक्सपर्ट लोग एक साथ आ जाएंगे तो क्या नहीं पॉसिबल है, क्यों? Yes, sir. एक टाइम में दम है।
हाँ, अभी क्लास में कोई एकता तो है नहीं ना? अभी तो वो लोग हो गए। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया सच में। नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। ऐसे मैं बोला ना आपको, मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसे पिक्चर के थ्रू ही पढ़ेंगे अपन यार, इसमें ही मजा आता है। लिखने में और ये यार इसमें कुछ मजा नहीं है। जैसे पढ़ने में कितना मजा आता है, कलेक्ट द ब्ला ब्ला ब्ला, डस्ट लाइक ऑन। सर ऐसा हमारे स्कूल वालों को समझाओ ना। हाँ यस सर, सर, हमारे सर आप ही प्रिंसिपल बन जाओ ना, बहुत मजा आएगा। करेंगे वही। करेंगे। आई हैव टू थिंक अबाउट इट। चलो एक और एक्टिविटी 6.3, एक्टिविटी नंबर 6.3 बोल रहा है कि टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। अच्छा, कुछ बच्चे अभी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे सर कुछ बोलेंगे। सो मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in a freezing mixture. Ice plus common salt. इसको इग्नोर करो। इसको इग्नोर करो, इसकी जरूरत नहीं है अपने को यहाँ पर। इसको इग्नोर करो फिलहाल के लिए, ठीक है? ओके। मैं यहाँ पे ना एक फन फैक्ट बताऊंगा, मेरे को याद दिलाना। फन फैक्ट स्नो से रिलेटेड। चलो एनीवेज, सो डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस। कहने का मतलब ये है कि इसमें अपने को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहली चीज बोल रहा है इनिशियली क्या हुआ, अपने पास बेटा आइस था, आइस क्यूब था, ठीक है? अच्छा, 2 फन फैक्ट बताऊंगा मैं, एक नहीं 2 बताऊंगा अब तो, 2 बताऊंगा अब। ओके। तो इनिशियली अपने पास बेटा आइस था, आइस का क्यूब था। क्यूब किस लिए बोलेंगे? क्योंकि क्यूब जैसा होता है वो, क्यूब जैसा होता है। हाँ, इसीलिए उसको आइस क्यूब बोलते हैं, क्यूबॉइड नहीं बोलते। पता है ना क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है? यस हाँ सर। सर, यस सर। और जिसको नहीं पता मैं उसको बता देता हूँ कि क्यूबॉइड अलग होता है और क्यूब अलग होता है। क्यूब का मतलब होता है स्क्वायर, यानी कि सारी साइड्स एक जैसी सारी होती साइड है। सेम। सारी। क्यूबॉइड रेक्टेंगल से बनता है। और सर क्यूबॉइड 3D शेप ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। एग्जैक्टली। और ये जो क्यूबॉइड है उसका डिफरेंट होता है, ये ए होगा तो ये बी होगा, ऐसे करके अलग अलग होता है ये, ठीक है? यस सर। तो एनीवेज, सो Yes, इनिशियली बेटा अपने पास में आइस क्यूब था, उसका शेप था अपने पास क्यूब का शेप, क्यूब। सर आपने हाइट नहीं आया। इसका अरे सर पता है यार। अरे ले, वो ये सर ले। क्या कर रहे ए हैं बी भाई एंड तुम? अरे सर ने समझावा देना। अरे तसल्ली फालतू पड़ बात। गई, मन को शांति सर वो मिल। हर क्लास में एक करता कोई बात नहीं। और हर्षांग ये बताओ, मन को तसल्ली मिली कि नहीं मिली? चलो तो आगे बढ़ते बेटा। सो आइस का क्यूब था अपने पास में, शेप था अपने पास क्यूब, ठीक है? अच्छा, इनिशियली आइस था, फिर जब हमने उसको मेल्ट किया फाइनल फॉर्म में। अच्छा, इनिशियली ऐसा भी बोल सकते हो आइस का क्यूब था तो ये सॉलिड था। हाँ सर। सॉलिड था, है ना? आइस सॉलिड होता है। यस सर। अच्छा, फाइनल फॉर्म में क्या होगा? आइस मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा किसके अंदर में? वाटर के अंदर। वाटर मिलेगा। अच्छा, वाटर कैसा होता है? लिक्विड होता है। यस सर। Yes, लिक्विड sir. स्टेट। लिक्विड होता है। तो ये एक स्टेट हो गया, लिक्विड एक स्टेट हो गया और सॉलिड एक स्टेट हो गया। सॉलिड एक स्टेट हो गया। लिक्विड एक स्टेट हो गया और सॉलिड एक स्टेट हो गया। एक और तो स्टेट होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। एग्जैक्टली। Gases, थर्ड स्टेट होता है gas. गैस। Gas. थर्ड स्टेट होता है गैस। गैस। सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। गैस। अच्छा, आपको ये नहीं पता होगा कि लिक्विड प्लस गैसेस को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड्स। पता है ये किसी को? नहीं नो सर। नो सर, नहीं पता। तो गैसेस और लिक्विड्स को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं फ्लूइड्स। अब नाइस फ्लूइड्स में नॉलेज। ध्यान रखना बेटा कि गैसेस sir, भी आती fluid. है और लिक्विड भी आते हैं। सर उसका हाँ सर, वो एग्जांपल। एक कन्वेक्शन। सर हीट चैप्टर में हमारा था ये कन्वेक्शन, कन्वेक्शन हाँ सर। यस सर। कन्वेक्शन, हाँ, कन्वेक्शन में आपने लिक्विड्स भी पढ़ा होगा और गैसेस भी पढ़ा होगा। यस सर। हाँ, तो उसको बट बोलते सर हैं ये नहीं पता था लिक्विड प्लस गैस इज इक्वल टू फ्लूइड, ये नहीं आया था। लिक्विड प्लस गैस नहीं बेटा, लिक्विड और गैसेस दोनों को हम लोग एक ही कैटेगरी में बोलते हैं। मतलब एक कैटेगरी है ये, फ्लूइड एक कैटेगरी है, उसमें से अपन निकाल सकते हैं लिक्विड और उसी के अंदर होगा गैस भी होगा। ठीक है, लिक्विड और गैसेस तो क्लासिफाई करके रखा हुआ है हमने इनको, लिक्विड एंड गैसेस के बीच में। So anyways, so the point is, whole point is, चेंज आया बेटा इसके अंदर में सॉलिड से लिक्विड की तरफ। ठीक है, अब आप बोल सकते हो सर इसका शेप भी चेंज हो गया।
और सर साइज भी। साइज साइज एंड साइज शेप बराबर है। साइज भी चेंज हो गया, सब चेंज हो गया इसके अंदर, स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड से वापस लिक्विड फॉर्म में आ गया। बट क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? डाउट हाँ बोल बोल बोल। सर वो जो होता है ना सर आइस बनाने का जो प्लेट होता है ना सर, वो क्यूब शेप में होता है सर। अगर मेरे पास वो क्यूबॉइड शेप में होता है सर, तो फिर सर वो आइस क्यूबॉइड में बनेगा या फिर क्यूब में ही बनेगा? क्यूबॉइड में ही बनेगा ना। होगा ना। क्यूबॉइड में ही होगा ना, ऐसे कैसी बात पूछ रहे हैं? वही तो। हर्षांग नहीं, क्वेश्चन पूछा हर्षांग ने, वेरी गुड। आप लोग क्या डिस्करेज करते हो यार, ऐसे मजा नहीं चलेगा यार। बट सर फालतू का था, क्यों सर उसमें कोई लॉजिक तो होना चाहिए। नहीं हाँ नहीं बेटा, अब ऐसा नहीं, गलत बात है बेटा, ऐसा नहीं करना कभी भी किसी के साथ में। मैं आपको बताता हूँ, देखो नहीं कुछ सर, वो अच्छा भी नॉलेज देते हैं और कभी हाँ। फालतू का टाइम भी होता है। कोई बात नहीं, पर देखो मैं बोल रहा हूँ ना, अपने को क्लास में मस्ती भी करनी है और पढ़ना भी है, तो इतना मस्ती चलेगा। तो हर्षांग, मेरा आंसर है बेटा ये, एक काम करना तू, घर पे जब तेरे पास आइस का वो कुछ होगा ना, बकेट वगैरह कुछ होगा, खुद उसके अंदर पानी डाल के और चेक कर लेना शेप क्या बनता है, ठीक है? और मैं तो इतना भी सजेस्ट करूंगा, ओके सर। जो तुम्हारे घर पे वाटकी होती है, कटोरी होती है ना, बाउल होता है, उसमें भी पानी डाल के फिर भी रख लो। यस सर, किसी को लगता है तो पानी डाल के ऐसे ऐसे पानी फ्रीज में डाल के फ्रीज करके ऐसे ऐसे लगाते हैं। एग्जैक्टली। और एक स्टेप और आगे चलेंगे बेटा, इधर पे एक स्टेप और आगे चलेंगे। कटोरी लेना, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डालना, चीनी डालना, और थोड़ा उसको अच्छा मतलब उसमें आइसक्रीम भी डाल देना बढ़िया से, उसको रख देना, और आइसक्रीम बन जाएगा। और एक काम करना, उसको अपनी पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, क्या बोलते हो? हाँ सर, कस्टर्ड। यस सर, कस्टर्ड है ना, पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो हमको एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा। ओके चलो वापस टॉपिक की तरफ आते बेटा। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे स्टेट में चेंज हुआ है सॉलिड से लिक्विड की तरफ में। मेरा कहने का मतलब ये है, और आप लोग भी ऐसा बोलोगे कि सर लिक्विड से हम सॉलिड में भी जा सकते हैं अगर मैं पानी को फ्रीज कर देता हूँ, है ना? यस सर। तो यहाँ पे हमने चेंज देखा, शेप में चेंज देख लिया, साइज में चेंज देख लिया, लेकिन सबसे मेजर चेंज हमने देखा स्टेट में चेंज आया। मैटर का स्टेट ही चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया और लिक्विड से सॉलिड हो गया। चलो ये भी एक फिजिकल चेंज है, ये भी एक फिजिकल चेंज है। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, मैंने अभी रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में डिस्कस भी नहीं किया है। कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल है, कौन सा इरिवर्सिबल है, मैंने वो डिस्कस भी नहीं किया है, मैंने वो टॉपिक भी नहीं अभी डाला है। उसको हम लोग बाद में देखेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसे काम आते हैं अपने, ठीक है? यहाँ तक बेटा किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। शाबाश, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। सर फन फैक्ट। सर फन फैक्ट। अरे हाँ, फन सर फैक्ट। मुझे भी एक फन फैक्ट पता है इसका। हाँ बताओ बताओ, चलो बताओ। सर आइस के ऊपर बबल करेंगे ना, बबल उसके ऊपर डालेंगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा बबल। और मैंने घर पे ट्राई भी किया है, इट्स रियली ट्रू। अरे मेरे को नहीं पता था यार, ये मेरे को नहीं पता था। बहुत बढ़िया, नाइस, कूल, आज मैंने नई चीज सीखी है। सर बबल मतलब कैसे डाले उसको? अरे वो फूक मारे ना, फूक करके आइस की कटोरी रखने की बड़ी सी, तो उसके ऊपर बबल करके फूड डाले मींस वो हो जाता है ना, उसके ऊपर डालने का। वो इतना कड़क भी नहीं होगा, बट इट कैन फॉर्म इन सॉलिड होगा। चलो, लर्निंग समथिंग न्यू टुगेदर। अच्छा देखो, फन फैक्ट ये बोल रहा था मैं आपको। नंबर 1 फन फैक्ट ये है कि जो आइस होती है ना बेटा, आइस ये सॉलिड होता है और वाटर लिक्विड होता है, यहाँ तक सबको पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सॉलिड का वजन या वेट ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड? यस सर, पता है ना ये? यस सबको पता है? सबको पता है ना ये? बट अगर मैं ऐसा बोलूं आपको कि पानी का ग्लास ले लो और उसके अंदर आइस का क्यूब डाल दो, क्या होगा? आइस का क्यूब कहाँ जाना चाहिए? इट इज अ सॉलिड ना? Yes, what sir. should happen? What should happen to it? It will melt. No, should it go down? It will melt. Should it go down it to will the bottom? float. It will float. फ्लोट होगा सर। Exactly. It will float. फ्लोट क्यों होगा? Why? भाई आइस भी पानी है, वाटर तो है ही Sir, पानी। due to low pressure. No सर, वो हेवी हाँ होता है, सर, बट जैसे पानी तो कुछ सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि वुड है, वो वुड इतना हैवी है तो भी श्रिंक नहीं होता।
करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। हाँ सो सर। आइस, एग्जैक्टली, आइस एक्चुअली में सॉलिड है बट फिर भी वो फ्लोट करेगा, बिकॉज अब यहाँ पे ना नोटबुक में कहीं लिख लेना एक वर्ड, जस्ट इन केस आपको कभी जरूरत पड़ जाए याद करने की, वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं। नहीं है। सो एक लाइन लिख लेना यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ, वाटर। एग्जैक्टली, ऑफ वाटर। ठीक है, बस। वैसे तो अपने सिलेबस में ये है नहीं, ये है नहीं, बिल्कुल नहीं है अपने सिलेबस में, बट फन फैक्ट है, अपने को पता चला व्हाट कि इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब होता है बेटा कितना क्लोज आपने किसी चीज को पैक करके रखा हुआ है, ओके सर। कितना क्लोज आपने पैक करके रखा हुआ है। यहीं से देखो, आपने क्वेश्चन पूछा तो आपने मेरे को प्रवोक किया, अब मैं एक और फन फैक्ट बताऊंगा प्लीज। तो एक और फन फैक्ट ये है बेटा कि आइस का जो शेप होता है ना, आइस का जो सॉलिड स्टेट होता है, एक्चुअली में जब आप उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू अंदर देखोगे ना, आइस का स्ट्रक्चर होता है केज के जैसा स्ट्रक्चर। केज का स्ट्रक्चर देखा है आपने कैसा होता है? ऐसा। यस सर। यस सर। आइस को ना जब आप ध्यान से देखोगे उसके अंदर केज का स्ट्रक्चर है, और ये जो एम्प्टी स्पेसेस दिख रहे हैं ना, ये जो छोटे छोटे बीच में एम्प्टी स्पेसेस दिख रहे हैं, यहाँ पे एयर है। ये नहीं पता होगा? नहीं सर, कुछ नहीं पता था। सर इसलिए क्वेश्चन आया था कि आइस को गर्म करो तो भी स्टीम निकलना चालू हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन आया था। स्टीम तो बेटा वैसे भी निकलेगा, देखो वैसे water भी है ना, निकला, आइसक्रीम में से भी निकलता ही है ना जब वो तो ये निकलेगा है। ही निकलेगा। बट एक्चुअली में देखो, अब आप समझ सकते हो कि जहां पे पानी होना चाहिए वहां पे पानी नहीं है, एयर है एक्चुअली में आइस के अंदर। इसीलिए एयर है तो वो फ्लोट करेगा पानी के ऊपर, ऑब्वियसली यार, एयर तो बहुत ही हल्का होता है पानी से, नहीं? यस सर। यस सर। ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आइस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, केज लाइक स्ट्रक्चर। मजा आया? यस सर। हाँ सर, बहुत। अच्छा चलो, एक और रियल लाइफ एप्लीकेशन देता हूँ जो हम सबको प्रॉब्लम आती है। अच्छा, हम लोग तो इंडिया में रहते हैं तो हम लोगों को इतना इशू आता नहीं, कोई ऐसे कश्मीर साइड में रहता हो ना, या फिर स्विट्जरलैंड, या फिर रशिया, और या फिर वो कनाडा, या एकदम ग्रीनलैंड साइड में, आपने पढ़ा होगा 5th क्लास, शिकागो। ग्रीनलैंड जर्मनी। नहीं, हाँ जापान। सर। आर्टिक सर। वहाँ पर आर्टिक अटलांटिक। हाँ, आर्कटिक रीजन। नेदरलैंड्स। कुछ क्यों आता है सर? हाँ, बता रहा हूँ, उसमें बता रहा हूँ, क्वेश्चन अभी पहले रिपीट करना, पहले बाद में। अभी मैं एक चीज बताता हूँ, वहां पे एक बेटा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसी है पता है? कि वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ हो जाती है, रोड के ऊपर बर्फ हो जाती है, रोड के ऊपर बर्फ यस हो सर। जाती है। हाँ सर। अगर रोड के ऊपर बर्फ हो जाएगा तो हम गाड़ी कैसे चलाएंगे? गाड़ी तो नहीं चला सकते उसके ऊपर, यस है ना? इसीलिए हम लोगों को अभी आइस को हटाना है, बट आइस हटाएंगे कैसे? फावड़ा लेके जाएंगे? ऐसा करते हैं, ऐसा फावड़ा लेके जाते हैं, करते हैं, बट इज इट, डू यू थिंक इट इज अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन? कि अच्छा नो है? सर, कितना निकालेंगे उससे? जो सबसे कम मेहनत वाला काम है ना बेटा, वो मैं खाली आपको बता देता हूँ कि ऐसा करना, बट क्यों करते हैं ऐसा वो नहीं बताऊंगा, मैं आपको, वो आपको सोचना है कुछ, वही अच्छा सर। यही सोचना है अपने को, टिकल करना अपने दिमाग को, ग्रे सेल्स को। यस सर, वो हम ट्राई करेंगे। हाँ, तो उसमें हम लोग डालते बेटा, सॉल्ट डाल देते हैं उसके ऊपर, सॉल्ट। जो आइस होती है ना, बर्फ होती है ना, बर्फ, उसके ऊपर सॉल्ट बिछा दो, सॉल्ट डाल दो, सॉल्ट छिड़क दो। सॉल्ट की वजह से आइस मेल्ट हो जाएगा, आइस मेल्ट हो जाएगा, और जैसे ही आइस मेल्ट हो गया, पानी के थ्रू वो रोड से निकल गया और रोड साफ हो गया। अब अपन गाड़ी चला सकते हैं उसके ऊपर। आया समझ में? यस सर। सोल्यूशन दे दिया कि भाई सॉल्ट डालते हैं। अब सॉल्ट की वजह से क्या होता होगा, क्यों वो पिघल जाती है बर्फ, वो आपका हेडेक है, ठीक है? वो आपको सोचना है। अरे मुझे पता है। नहीं, अभी नहीं पूछ, अभी मैं सुनूंगा ही नहीं वो बात। अभी मैं सुनूंगा ही नहीं वो क्यों बात। सर? अच्छा, इससे रिलेटेड एक वीडियो देखना है, स्किडिंग वाला। यस ओके सर। सर। ओके स्किडिंग वाला वीडियो देखना है कि यस सर। ओके सर। बताता हूँ मैं, 1 मिनट दो मुझे 1 मिनट दो बस। अरे कोई बेटा चैट में लिख रहा है, अच्छा अभी बताता हूँ मैं आपको, ये देखना, मुझे बताना स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? यहाँ पे अभी मैंने YouTube चलाया, दिख रहा है क्या? हाँ सर, दिख रहा है। यस सर। चलो यस सर दिख रहा है। चलो वीडियो देखते हैं। अभी सब म्यूट कर लेना, नहीं तो फिर आवाज नहीं आएगी उसमें से। ओके सर।
अच्छा, कोई बोल रहा था कि आवाज नहीं आ रही है। कोई बोल रहा था आवाज नहीं आ रही है। इस वीडियो में आवाज ही नहीं आवाज ही है। है ही नहीं, वही आवाज है की ही जरूरत ही नहीं। नहीं है। है ही नहीं। आवाज की जरूरत ही नहीं है। पर देखा आपने, प्रॉब्लम थी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये आइस का प्रॉब्लम। आप सोचो कितना डेंजरस है। हिली एरियाज में सर अगर आइस हो आपका जाए। आवाज नहीं आ रहा है। अब आ रहा है। अब आ रहा है। अभी आ रहा है? हाँ अभी आ सर, रहा अब आ है? रहा हाँ, यस मैं सर। बोल रहा था आपको, देखो बेटा आइस का कितना इशू है, कितना प्रॉब्लम है स्नो का प्रॉब्लम ना। अगर Yes, हिली sir. एरियाज में आइस हो जाए, गाड़ी स्किड कर जाएगा। मतलब तो आप गाड़ी का एक्सीडेंट के चांसेस। एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा है और इनफैक्ट Yes. डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। यस सर। सोल्यूशन हम लोगों ने क्या बोला? सॉल्ट। Salt. सॉल्ट। यस सर। और भी होते हैं, 2-4 ऑप्शंस और होते हैं, बट सबसे जो वायबल और सबसे सिंपल सोल्यूशन बेस्ट है एंड सॉल्ट। फास्टेस्ट। चलो Yes, नेक्स्ट, फटाफट नेक्स्ट एक्टिविटी। ये देखो, ये वाला राइट साइड में क्या दिख रहा है सर आपको? क्योंकि इसमें ज्यादातर सर सोडियम होता है स्टीम, इसलिए सर। वाटर इज बॉइलिंग एंड बबल्स आर। हर्षांग हाँ। क्वेश्चन पूछ रहा था, 1 मिनट। हर्षांग क्या बोल रहा था बेटा? सर उस सॉल्ट में ज्यादातर क्या कहते हैं सर, सोडियम होता है इसलिए सर वो मेल्ट हो जाता है। सर मुझे सोचना भी उसके- यही था। नहीं, सोचना उसके बारे में। जब 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 लगेगा मुझे बताना है, तब मैं बताऊंगा आपको उसके क्या बारे में। सर? Sir, ओके सर। सर लगेगा मतलब कब लगेगा वो? अभी ये चैप्टर खत्म होने दो, फिर बताता हूँ। अच्छा, एक और चीज है, मैं क्विज भी रखूंगा। क्विज इन द सेंस, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा बीच में, और जिसने पहले आंसर दिया उसको मैं गिफ्ट भी दूंगा, अगर आप लोग यहाँ पे आओगे तो। सर मतलब सर आप कहाँ पे हो हमें नहीं पता। यहाँ इधर सेंटर पे आओगे जब आप पढ़ने के लिए। फॉनिक्स कैरियर। ठीक सर है, चल सेंटर है कहाँ? मैं बताऊंगा, एड्रेस वो भेज दूंगा। वस्त्र नहीं शायद से कहाँ? सनराइज मॉल। सनराइज हाँ, मॉल, तुझे याद है? वस्त्रापुर के पास में, हाँ। वस्त्रापुर के पास में। पहले मुझे जीत तो याद है। जाओ। अरे पहले जीतो तो सही। चलो देखते हैं। चलो देखते हैं। चलो देखो, राइट साइड में एक फोटो लगा हुआ है बेटा, और लेफ्ट साइड में कुछ लिखा हुआ है। लिखने वाला हम पढ़ नहीं रहे, हम लोग राइट साइड वाला पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है वो? उसके अंदर फोटो में कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक कंटेनर रखा हुआ हमने गैस के ऊपर, और Yes, उसके sir. अंदर मोस्ट प्रोबेबली पानी होगा। मोस्ट प्रोबेबली, यस यस सर। कुछ भी सर। हो सकता है, हमें नहीं पता, बट मोस्ट प्रोबेबली पानी होगा। और पानी उबल रहा है अंदर, पानी उबला। अच्छा, यहाँ पे भी एक फन फैक्ट यार, ये भी याद दिलाना मुझे। यस सर। ओके सर। ओके सर। इसमें भी एक फन फैक्ट देता हूँ मैं आपको। सर एफएफ लिख दो ना अभी तक पूरा क्या? ठीक है, चलो। सो इसमें मोस्ट प्रोबेबली पानी होगा। पानी लिक्विड फॉर्म में था इनिशियली, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में था, वाटर था। और जब फाइनल सोल्यूशन हमने देखा, फाइनली जब हमने देखा, तो अपने को पता चल रहा है इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, है ना? स्टीम कन्वर्ट हुआ। उसके बाद में एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन, जब वापस से सिचुएशन आई, तो स्टीम होती है गैस, है ना? लेकिन Yes, sir. ऊपर जो यस आपको सर, ये, वाटर वेपर। हाँ, ये जो लिड दिख रहा है ना, लिड रख दिया हमने, तो स्टीम को जाने की Yes. जगह नहीं मिली, गैस को जाने की Yes, जगह sir. नहीं मिली। हुआ क्या है, कंटेनर में पानी था, पानी गर्म हुआ, उबला और स्टीम में कन्वर्ट हुआ, और फिर वो बाहर ऊपर जाएगा। बिकॉज इट इज अ गैस, सो इट विल राइज अबव। नाउ हमने लिड Yes, लगा दिया, sir. तो वो गैस कहीं जा नहीं सकता। अब क्या होगा बेटा, ये स्टीम कन्वर्ट हो जाएगा फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर। वाटर में। हाँ, वाटर वेपर। वाटर ड्रॉपलेट्स, नॉट वेपर, ड्रॉपलेट्स। हाँ। ये ओके देखा है सर। ना आपने ने, जब भी हम लिड लगाते हैं खाने के ऊपर, खाना बन रहा होता है घर में,
और या Yes, फिर sir. जिसमें हम चपाती रखते हैं उसके ऊपर देखना ऐसे उठाओगे ना तो पूरा पानी पानी सा हो जाता है वो, है ना? हाँ सर. यस सर। तो वो यहाँ पे देखना, आप नोटिस करना बेटा, लिक्विड से पहले गैस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से पहले वाटर गैस में कन्वर्ट हुआ यानी कि स्टीम में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद में फिर से वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो दो जगह पे यहाँ पर स्टेट चेंज हुआ है, स्टेट चेंज हो गया दो जगह पर, है ना? यस सर। तो ये जो स्टेट चेंज हुआ है, क्या इसमें कहीं पर भी पानी की जगह पे आपको दूध मिल गया? नहीं हुआ ना ऐसा? No, क्या sir. पानी की जगह पे हमको एसिड मिल गया? नहीं हुआ ऐसा? नो सर। तो जहां पर हमको कोई नई चीज नहीं मिल रही है वहां पे हम बोल सकते हैं ये फिजिकल चेंज है? यस। नो सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस इट इज फिजिकल Sir, चेंज। physical. Sir, physical change. फिजिकल चेंज, Physical change. हाँ। अब यार मैं ना फन फैक्ट भूल ही गया मैं क्या बोलने सर जा कोई रहा नो Fun fact. कह रहा था इसलिए। था। फन फैक्ट भूल गया यार मैं, फन फैक्ट क्या था? कुछ तो बता रहा था मैं बढ़िया वाला। चलो जब याद आएगा तब देखेंगे इसको। मैं भूल गया यार, स्टार्टिंग में क्या था पता नहीं, मैं भूल गया, उसको बताना था मुझे। चलो एनीवेज नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर फटाफट आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा देखो अभी क्विकली रिवाइज करते हैं बेटा, क्विकली रिवाइज करते हैं क्या क्या चेंजेस अपन ने देख लिए यहाँ पर। फटाफट फटाफट बताओ क्या क्या चेंजेस देखे अपन ने अब तक। मेल्टिंग State ऑफ में change आइस, देखा? कटिंग ऑफ नहीं पेपर, नहीं मोटा मोटा बताओ। Melting of paper, स्टेट में चेंज Sir, देखा? chalk powder, State, size, Change in state. state size, color. Change in size. Change in shape. Change in state. शेप, शेप few ठीक है। types, Shape, density, ठीक है। size, state, density. नहीं density, डेंसिटी नहीं बेटा, Density मोटा मोटा हमने ये तीन चेंजेस देखा है, स्टेट, साइज और शेप। अब देखते हैं हम लोग कलर में कैसा चेंज आता है। कलर के लिए मेरे पास में बहुत ही बढ़िया वीडियो है, अपन ये फोटो के ऊपर डिस्कशन वीडियो से करेंगे। ये पढ़ा हुआ है वो भी नहीं अपन पढ़ने वाले। yes sir, हाँ, कोई जरूरत नहीं हम लोगों को ये पढ़ने की और करने की। Please. बता रहा हूँ तसल्ली। Silly. तसल्ली रखो, तसल्ली बता रहा हूँ मैं। कहाँ गया शेयर का ऑप्शन, ये रहा, और ये रहा अपना वीडियो, और ये आया अपना, दिख रहा है स्क्रीन, दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है। अब जिसको डाउट आ रहा था कि सर आवाज नहीं आ रही है, अब आवाज आएगी। सर आपने शेयर ऑडियो ऑन किया होगा तो ही सर आएगा। हाँ अभी आ रहा है आवाज? नो। आवाज आ रहा है? नो सर। वैसे जरूरत भी नहीं है, सर। वैसे जरूरत भी नहीं है। No need. अच्छा ये वीडियो देख तो रहे हैं पर घर पे ऐसे अकेले ट्राई मत करना कोई भी, ठीक है ना? हाँ सर ऐसा थोड़ी Think of iron, कोई rusting ट्राई of मत करना। iron, हाँ अच्छा यहाँ पे नोटिस कर रहा है कोई? देखो ओरिजिनल कलर कैसा है और अभी गर्म करने के Yes, बाद कैसा sir. कलर आ रहा है उसके अंदर, येलो Yes, कलर, sir. रेड ऑरेंज कलर। येलो टाइप Orange, पहले gold. ब्राउन। यस ऐसे ही yes. बनाई जाती है। यस एग्जैक्टली। अच्छा वीडियो में आगे कंटिन्यू करने से पहले ही बता देता हूँ कि इसमें सिर्फ कलर का चेंज आया बेटा। क्या हम लोग बोल सकते हैं कि आयरन से वो कुछ और बन गया है? नहीं सर। नहीं बोल सकते No, ना, sir. आयरन तो आयरन ही रहा ना, उसको हमने सिर्फ No, गर्म sir. किया है। हाँ गर्म किया, उसका कलर का चेंज हुआ सिर्फ। यस। सर तो फिर सर वो रस्ट कैसे होता है? बताता हूँ।
कैसा म्यूजिक लग रहा होगा नहीं? लैग मार रहा है बहुत सर। वो मैं पॉज कर रहा हूँ बीच बीच में। ओके ओके सर। सर ये तो तलवार बन गया। हाँ देखो तो सही अभी। उठे मुझे बाद में कहूंगी आफ्टर दिस वीडियो एंड्स। भाई बच्चों देखा पूरा वीडियो देखा? यस सर। यस सर। अभी ये बताओ उसके अंदर क्या हमने कोई नया मटेरियल डेवलप किया या वही पुराना आयरन ही था? आयरन रॉड से हमने स्वॉर्ड बना लिया और स्वॉर्ड से फिर हम वापस आयरन रॉड बना सकते हैं क्या? नो सर। हाँ? वापस अभी क्यों नहीं बना सर सकते? पर सर उसको पूरा लिक्विड फॉर्म में करना पड़ेगा। हाँ तो कोई बात नहीं ना, कर सर सकते हो हैं। जाएगा हो हाँ। जाएगा। पहले लिक्विड करने का, फिर आयरन रॉड को शेप देने का, फिर हो जाएगा। हाँ और जैसे उसने अभी स्वॉर्ड बनाया है, आपने क्या किया? आपने देखा नहीं, उसने नोटिस नहीं किया हम लोगों ने? वो उसको गर्म करके फिर धीरे धीरे उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है सो दैट इट चेंजेस शेप इजीली। यस सर। वो चीज हम वापस Yes, भी तो sir. कर सकते हैं ना, वापस कर सकते हैं। हाँ सर ये जो आयरन रॉड था वो इतना ज्यादा हीट किया तो हीट कैन नॉट ट्रांसफर। हीट हीट कैन नॉट ट्रांसफर वो ट्रांसफर वेयर, कहाँ से कहाँ? मीन्स अगर वो आयरन रॉड था, ये वाला एंड पे उसने बहुत ज्यादा गर्म किया तो ये Yes. ट्रांसफर नहीं होता और वो खुले हाथों से पकड़ रहा था। और नहीं कोई नहीं भी बेटा, वो खुले हाथों से नहीं पकड़ते हैं, वो खुले हाथों से नहीं सर पकड़ते। स्टार्टिंग में एक वो कुछ ट्विजर जैसा था उससे वो ये या तो वो लोग ग्लव्स लेके रखेंगे, और आप और दूसरी चीज नोटिस करना, जैसे घर में वो टोंग्स आते ना, चिमटा टाइप। या हाँ, यस Yes, sir. तो वो उसको चिमटे से पकड़ेगा, दूर से पकड़ेगा वो बट खुद सर ऐसे। वीडियो में तो उसने हाथ में से पकड़ा था। हाँ, वो तो ग्लव्स पहना था वो ना। देखो नहीं। उसमें कैसा होता है बेटा, उसमें कैसा होता है, देखो अगर ना ज्यादा लेंथ हो अपने मटेरियल की, मान लो बहुत लंबा मटेरियल है वो, आपने सिर्फ यहाँ तक गर्म किया और उसका हीट लेट्स सपोज सिर्फ यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक पहुंच पा रहा है। जैसे ही ये हीट इस एंड से, फ्रॉम दिस एंड, जब हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, इतने में ही आप इसको किसमें डिप कर दोगे? पानी के अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। हाँ तो वो सर, ठंडा करने के लिए। हाँ, तो वो वापस से कूल हो जाता है, इसीलिए वो बेयर हैंड से यहाँ पे पकड़ पा रहा है। बट दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। हमेशा अपने को ग्लव्स, सेफ्टी ग्लव्स पहनने हैं। ओके सेफ्टी सर। ग्लव्स हमेशा, ओके या सर। तो फिर चिमटे से पकड़ना, उसको टोंग से पकड़ना है। क्लियर है बेटा? ओके सर। ओके तो सर। एनीवेज, सो इसमें सर कलर वाला जब चेंज। हमने उनको सर तो फिर ये रस्ट नहीं बना? रस्ट कहाँ अबे बना बेटा? रस्ट कहाँ था उसमें? नहीं था ना रस्ट। सर अगर हम उसको सर
सर आपने कहा कि हम उसको हीट के लिए हमें उसको रखा जिससे वो स्वॉर्ड में बन जाए, पर सर वो कदाच सर वो ऐसा रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं हो सकता या? रस्टिंग ऑफ आयरन बाद में होगा, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट्स नॉट अ फास्ट प्रोसेस। रस्टिंग बहुत स्लो प्रोसेस है। अब आयरन की जो आपने ये बना के रखी हुई है स्वॉर्ड, स्वॉर्ड को आप काफी टाइम के लिए छोड़ दो, खुला छोड़ दो उसको, ठीक है? और काफी टाइम के बाद 1 साल बाद या 6 महीने बाद आपको दिखेगा उसके अंदर रस्ट डेवलप होना शुरू हो चुका है। सर आयरन के अंदर मॉइस्चर जैसे इसलिए? आयरन के अंदर मॉइस्चर नहीं बेटा, एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर है। जो एटमॉस्फेयर है ना सराउंडिंग, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट भी बताऊंगा, उसमें ऐसा होगा कि किसी किसी जगह पे रस्टिंग होगी ही नहीं। दोनों चीजें चाहिए हमें रस्टिंग के लिए। मैं चलो स्टार्टिंग में बता देता हूँ अभी से कि रस्टिंग के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, या एक तो वाटर चाहिए और दूसरा ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए। ये दोनों जरूरी है बेटा। आप सिर्फ एयर दोगे और वाटर नहीं दोगे तो भी रस्ट नहीं होने वाला है। आप सिर्फ वाटर दोगे और एयर नहीं दोगे तो भी रस्ट नहीं होने वाला है। आपको दोनों चीजें देनी पड़ेंगी, और मॉइस्चर के अंदर ये दोनों चीजें होती है। मॉइस्चर कंटेन्स वाटर एज वेल एज एयर, ऑक्सीजन बेसिकली। So you need 2 content, both the things you need rusting के लिए, वाटर एंड ऑक्सीजन। हाँ क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। आगे बढ़े? यस यस सर। हाँ, तो ये एक्टिविटी पढ़ने की जरूरत नहीं। इसमें क्या किया उसने, हैक्सॉ ब्लेड के बारे में बात करी, लेकिन हमने उसका फादर पकड़ लिया, हमने उसकी तलवार ले ली है। हैक्सॉ ब्लेड तो क्या छोटा सा रहता है, तलवार तो एकदम पावरफुल तलवार है। ठीक है, नेक्स्ट चलते, चलो फटाफट नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, फिजिकल चेंजेस को एक ही स्क्रीन पे, एक ही स्लाइड पे शो करने की कोशिश करी है। क्रशिंग अ कैन इज अ फिजिकल चेंज। क्रशिंग अ कैन में क्या चेंज हो रहा है बेटा? यहाँ पर इसका साइज चेंज हो रहा है और शेप चेंज हो रहा है, शेप भी चेंज हो रहा है। शेप चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन मटेरियल वही है, कैन का मटेरियल वही है ना? हाँ, दूसरा मेल्टिंग एन आइस क्यूब, इधर पे इसका स्टेट चेंज हो रहा है, इसका स्टेट चेंज हो रहा है, ये भी एक फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग वाटर में इसका स्टेट चेंज हो रहा है, हाँ, फ्रॉम लिक्विड टू गैस जा रहा है या स्टीम में जा रहा है। मिक्सिंग सैंड विद वाटर, दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इधर पे कुछ मतलब कलर टाइप में चेंज बोल दो या रैंडम कोई ऐसा बड़ा कलर चेंज नहीं चेंज है। होगा। हाँ, कलर चेंज टाइप बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा ये व्हाइट टाइप का सैंड है और यहाँ पे थोड़ा डार्कनेस आ जाएगा, डार्कनेस, ठीक है, वैसे टाइप में। और एक्चुअली में जब हम लोग इसको, हाँ एक मिनट बेटा, एक मिनट। सो जब हम इसको गर्म करेंगे ना, इस रीजन में पानी डाल के सैंड पे गर्म करेंगे, तो वापस से पानी उड़ जाएगा एंड वी विल अगेन गेट द सैंड, इवेपोरेट हो जाएगा पानी, इवेपोरेट हो जाएगा, सैंड मिलेगा और अलग से अपने को स्टीम या फिर वाटर वेपर या फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे तो वाटर मिल जाएगा, है ना? दोनों को अलग कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, ब्रेकिंग अ ग्लास, ये भी एक फिजिकल चेंज है, बिकॉज इसके अंदर कोई नया मटेरियल नहीं आ रहा है, इसके अंदर इसका साइज का चेंज हो रहा है और इसके शेप का चेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, इसमें भी कोई ज्यादा खास चेंज नहीं आ रहा है। हाँ, इसमें कोई खास चेंज नहीं है, कुछ न्यू चीज नहीं है। न्यू चीज मतलब एक्सट्रीमली न्यू चीज जिसको वापस हम लोग नहीं ला सकते, जैसे डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर का एग्जांपल है। इसमें बेटा हम लोग क्या करेंगे, पानी के अंदर अगर शुगर डालते हैं और आप क्या काम करो, ये पूरा जो सोल्यूशन आपने ले लिया इसको गर्म कर दो। जब आप गर्म करोगे ना तो पानी तो स्टीम के फॉर्म में निकल जाएगा, आपको यहाँ पर नीचे की तरफ में शुगर मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन इतना भी ज्यादा हीट नहीं देना कि शुगर मेल्ट हो जाए, शुगर मेल्ट हो जाएगा तो ब्लैक ब्लैक लगेगा, पूरा ब्लैक कार्बन हो जाएगा वो, ठीक है, एकदम काला काला हो जाएगा मेल्ट होके। तो इतना भी ज्यादा हीट नहीं देना। क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इसको, इवेपोरेशन बोल सकते हो आप इसको। सॉल्ट भी हम लोग ऐसे ही लाते हैं रियल लाइफ में। हम लोग जब सॉल्ट निकालते हैं सी से, तो सी में क्या करते हैं? इवेपोरेशन। हाँ, इवेपोरेशन, पानी रखते हैं यहाँ पर और इसको छोड़ देते हैं खुले में, तो ये पानी इवेपोरेट होके ऊपर चला जाता है और नीचे हमको क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। तो इसलिए पानी खारा टेस्ट करता है। सिमिलरली देखो, श्रेडिंग पेपर में भी चेंज किसका आया बेटा? साइज का चेंज आया और श्रेडिंग पेपर मतलब श्रेड करना बेटा, पेपर श्रेड कर देना मतलब पेपर को फाड़ देना छोटे छोटे पीसेस में, कट कर देना। ऐसा श्रेडिंग मशीन्स आते हैं एक्चुअली, पता है, हम जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जिसमें अगर एक पेपर में कुछ लिखा होगा, कुछ नई इंफॉर्मेशन है और मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा उस इंफॉर्मेशन को पढ़े नहीं। आपको पता है, एक और फन फैक्ट बताता हूँ, एक्चुअली में ना
जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे टेस्ला हो गया या मार्क जुकरबर्ग आपने सुना होगा, फेसबुक का सुना होगा, अमेजोन का सुना होगा, ये कंपनीज हायर करते हैं कचरे वालों को। कचरे वाले क्या करेंगे, जैसे मेरी कंपनी में कुछ पेपर्स थे, मैंने ऐसे ही डस्टबिन में फेंक दिए और वो डस्टबिन फिर जाके नीचे फेंक दिया मैंने बड़े कचरे में। अब वो जिसको मैंने हायर किया, जिसको दूसरे किसी ने हायर किया है कचरे वाले को, कचरे वाला आएगा, मेरे पेपर उसमें से ढूंढेगा, सारे के सारे पेपर उसमें से इंफॉर्मेशन निकालेगा और किसी और को बेच देगा। इसीलिए क्या करते हैं, पेपर को श्रेड करते हैं। श्रेडिंग का मतलब होता है कि बड़ा साइज का पेपर है उसको बहुत ही छोटे 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 पीसेस में कट्स में कर देने का, कट कर दो। तो वो कितना ही तो कोशिश करोगे वो पजल जैसा हो जाएगा फिर, नहीं? Yes, sir. जिंदगी भर बेचारा पजल ही करते रह रहे हैं कि क्या लिखा है। तो ये होता है श्रेडिंग, श्रेडिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, चॉपिंग वुड, चॉपिंग ऑफ वुड, इसमें भी शेप का चेंज हुआ और साइज का चेंज का चेंज हो गया, ठीक है। मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड मार्बल्स, इसमें भी कुछ खास चेंज नहीं है, क्योंकि आप ग्रीन मार्बल्स को इजीली रेड मार्बल से सेग्रीगेट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। दिखता है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना इसमें, नया माल नहीं बना, नया सब्सटेंस नहीं बना, कोई नई चीज नहीं बन रही है इसमें, है ना, वही पुराना चीज है। रेड मार्बल रेड रहेगा, ग्रीन मार्बल ग्रीन रहेगा, इट्स जस्ट अ मिक्सचर, इट्स जस्ट अ मिक्सचर। सिमिलरली ये होता है, अच्छा ये सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, को किसी को पता है सब्लिमेशन क्या होता है और ड्राई आइस क्या होती है? सर नहीं पता। सब्लिमेशन का लिख लो कहीं पर बेटा, सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है ना उसका मीनिंग होता है, सब्लिमेशन में स्टेट का चेंज, चेंज ऑफ स्टेट, हाँ चेंज ऑफ स्टेट लिखो, चेंज ऑफ स्टेट, मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पर, फ्रॉम, अच्छा डायरेक्टली लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, स्टेट डायरेक्टली, गैस कर लेना आप खुद ही, मैं बताऊंगा, डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू, गैस करो क्या होगा यहाँ पर? गैस, एग्जैक्टली, गैस, चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। एग्जांपल देता हूँ, कपूर, यस सर, यस सर। शक्ति कपूर और ये वाले कपूर नहीं सर, वो कपूर पूजा के लिए यूज होता है, पूजा वाला, नैफ्थलीन बॉल्स टाइप में वो कपूर जो होता है घर में यूज करते हैं, वो कपूर। सर ऐसे तो अगरबत्ती भी हुआ ही, बोल सकता है, बोल सकता है, अगरबत्ती, कपूर बोल सकते हैं। सब्लिमेशन में डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू, अगर गैसियस फॉर्म में आ जाए, बट अगरबत्ती को बोल नहीं सकते हैं, एक सेंस में बोल सकते हैं, एक सेंस में नहीं बोल सकते उसको। तो it will not be a good example, it will not be a good सर example। फोल्डिंग ऑफ क्लोथ्स भी तो फिजिकली है, फोल्डिंग ऑफ क्लोथ, yes, it is also a physical change, बिल्कुल बिल्कुल physical change। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस का मीनिंग क्या है? ड्राई आइस, ड्राई आइस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सर वो आइस में कैसे कन्वर्ट हुआ, आइस ड्राई में? सर समझ में ही नहीं आया, कुछ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। मैं बता रहा हूँ। सब्लिमेशन समझ में आया सबको? यस सर, वो पक्का आ गया। सब्लिमेशन, किसी को कोई डाउट तो नहीं सब्लिमेशन में? नो सर। अच्छा, वैसे ड्राई आइस अपने सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ड्राई आइस में क्या होता है ना, गैसेस जो होती हैं बेटा, गैसेस, इसके ऊपर अगर हम लोग बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, हर जगह से बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे ना, बहुत ज्यादा प्रेशर दबाएंगे इसको अच्छे से, प्रेशर दबाएंगे ऐसे करके। अब आप उसको कंटेनर में रख के, जैसे सिलेंडर आपके घर में, सिलेंडर के अंदर आप भर के हवा भरे जा रहे हो, जैसे आप अपनी साइकिल में हवा भरते हो या बाइक में हवा भरते हो, कार में हवा भरते हो ना, वैसे ही आप जबरदस्ती हवा भरते जाओ, बहुत ज्यादा भरो तो प्रेशर बढ़ जाएगा उसका, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या करना है उसमें, टेम्परेचर थोड़ा सा कम करना है उसका, टेम्परेचर कम करते जाओ, बहुत कम टेम्परेचर करो और प्रेशर बढ़ाते जाओ, तो एक्चुअली में क्या होगा पता है, गैसेस वापस से लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में। और लिक्विड फॉर्म से भी अगर आप और ज्यादा प्रेशर लगाओगे और ज्यादा टेम्परेचर कम करोगे तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो अपने ने पहले गैस ली थी वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गई है, सॉलिड में। हाँ, तो गैस मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो सॉलिड में। अब ये सॉलिड का ब्लॉक होगा, मतलब क्या हुआ पता है, कितनी मजेदार बात है बच्चों, कि क्यूबॉइड का शेप है या क्यूब का शेप है, ये क्यूब एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड का क्यूब है। सोचो कार्बन डाइऑक्साइड का क्यूब, बाप रे। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को पहली बार देखने मिलेगा। और जैसे ही हम लोग इसको बाहर खुले में छोड़ देंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा,
ये डायरेक्टली किसके फॉर्म में आ जाएगा? गैस। गैस के फॉर्म में। गैस उड़ जाएगा फिर। इसको यस उड़ जाएगा, बिल्कुल उड़ जाएगा, बिल्कुल उड़ जाएगा। इसी को बोलते हैं बेटा सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। और मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कहाँ पे यूज होता है आपके स्कूल फायर में। एक्टिंग। नहीं उसमें नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर में होता है वैसे ड्राई, ये वाला ड्राई CO2। एनीवेज मैं आपको बताता हूँ ये यूज कहाँ पे होता है। एनुअल फंक्शन होता है अपने स्कूल में। हाँ सर, वो पीछे हाँ, वो होता है। स्मोक करते हैं सर डांस जो- परफॉर्मेंस के बीच तो में। सर वो वाला, होता है। तो सर ये तो CO2 होता है, तो हमारे CO2 हमारे नाक में नहीं और- जाएगा वो वाला। अरे जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज का यूज करे, कोई और भी दूसरी गैस भी यूज कर सकते हैं। ओके, और ओके। दूसरी चीज सुनो, आपने देखा होगा मूवीज के अंदर जो सॉन्ग होते हैं ना, नीचे से कुछ धुआं जैसा हाँ, उड़ता है। yes, sir. क्लाउड हाँ, जैसे sir, बताते हैं। हाँ, वहां पे भी हम लोग ड्राई आइस का यूज कर सकते हैं। और कोई ये देखता है स्कूबी डू, सुना है नाम? हाँ नहीं सर। नाम सुना है पर देखती इट्स अ नहीं। कार्टून पर देखते नहीं। हाँ, Yes, स्कूबी डू sir. बहुत पुराना कार्टून था, तो उसके अंदर में भी ड्राई आइस का ना कंसेप्ट एक्चुअली ये डिटेक्टिव वाला कार्टून है, ये डिटेक्टिव यस वाला। सर यस सर इसमें डॉगी और एक हाँ, इंसान जाता है डिटेक्ट हाँ। करने सब कुछ। तो इसके अंदर में भी ड्राई आइस वाला बताया, मतलब अब आपको आइडिया तो लग गया ना क्या होता है वो। सर हाँ। ये ऊपर से नीचे से Sir, I want पीछे to से do सब same आता है। फाइल देखने को मिली आज। हाँ, मजा आया बहुत ना? ज्यादा न्यू फैक्ट फाइल मिली। सर मजा मुझे कुछ कहना है। बोलो। सर जो आपने सर कहा था कि मिक्सिंग सैंड विथ वाटर, सर आपने जो पहला स्टेप कहा था ना कि हम उसको हीट करेंगे जिससे पानी चले जाएगा और सैंड वहां पर ही रहेगा। तो सर उसका दूसरा स्टेप भी है कि सर जब हम उसको सैंड को पानी में मिक्स करते हैं ना, तो फिर सर हम उसको डिकंटेशन या फिल्ट्रेशन कुछ कर सकते हैं जिससे वो मिट्टी ऊपर रह सकता है फिल्टर पेपर में और पानी नीचे आ जाएगा। कर सकते हैं हर्षांग, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं। लेकिन वहां पे एक चीज नहीं होगी। एक चीज क्या नहीं होगी मैं आपको बताऊंगा। जो सैंड होगा ना, जो आपने फिल्टर करके रखा हुआ है, फिल्टर। देखो बच्चों, मैं हर्षांग का क्वेश्चन बोल देता हूँ। हर्षांग बोल रहा है कि सर एक काम करते हैं, हम लोग गर्म नहीं करते सैंड को, हम लोग सैंड और वाटर का मिक्सचर लेते हैं और एक फनल के थ्रू हम लोग यहाँ पे सैंड डाल देते हैं इसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे एक फिल्टर लगा दूंगा तो ऊपर सैंड रह जाएगा और नीचे कंटेनर में मेरे पास वाटर आ जाएगा, क्लीन वाटर। है ना। तो बेटा प्रॉब्लम इसमें ये है कि आपको यहाँ पे पानी तो मिल रहा है, बट पानी के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स आएंगे। हाँ सर, लाइट ब्राउन वाटर बन जाएगा। एक चीज ये, दूसरी चीज ये बेटा, यहाँ पे जो सैंड आपके पास आ रही है ना, उसके अंदर भी अभी भी छोटा छोटा पानी तो रहेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स तो हो गई। यस सर। गीली मिट्टी हो जाएगी, गीली मिट्टी जिसको बोलते हैं, यस वेरी गुड, गीली मिट्टी, तो उसमें भी पानी है, अभी अलग नहीं हुआ है। अलग करने का एक तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? हाँ, या तो वो सेडिमेंट या करने फिर का। ये कर दो। सर आई हैव एन डाउट। हाँ बेटा, बोलो। सर आपने मतलब हमने रस्टिंग ऑफ आयरन को स्वॉर्ड में चेंज होते देखा, राइट? नॉट रस्टिंग ऑफ आयरन बेटा, सिर्फ आयरन बोलो, आयरन। आई एम वो गलती से भूल गया था। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, तो स्वॉर्ड में वो शार्पनेस आ जाएगी या फिर उसकी? यस, शार्पनेस होगा। इसका एग्जांपल आप खुद अपने घर पे देखो ना, घर पे अपने पास नाइफ होता है। हाँ। यस सर। वो घर के बाहर में कोई आता है ऐसे चाकू छुरी तेज करा लो, ऐसा कोई आता है? नहीं सर, ऐसा नहीं आता। अच्छा, नहीं आता। नहीं आता। अच्छा, तो मैं बता देता हूँ। आता है। एक्चुअली में क्या होता है ना, ये नाइफ ना जब काफी टाइम यूज करने के बाद में इट बिकम्स ब्लंट हो जाता है, ये यस सर। ब्लंट हो जाता है। तो जो आप बोल रहे हो ना सर, हाँ सर वो ब्लंट हो जाता है, तो उसको ना सैंड चाकू को घिसा सर, मैंने एक बार किया है चाकू को गरम। उसकी शार्प सैंड पेपर पे उसको घिसेंगे तो फिर वो वापस नए जैसा शार्प हो जाएगा। हाँ, शार्प हो जाएगा। तो ऑब्वियसली द आंसर इज यस, आप कर सकते हो, शार्प कर सकते हो। आयरन रॉड को आपने एक बार वो स्वॉर्ड बना दिया, स्वॉर्ड का फिर भी अगर ब्लंट हो गया काफी टाइम यूज करने के बाद, फिर भी आप उसको शेप में ला सकते हो, फिर भी आप उसको घिस सकते हो, शार्पनेस ला सकते हो। सो द आंसर इज यस। ओके सर। कोई डाउट बेटा? नो सर। नो सर। मजा आया? यस सर, वेरी मच सर, बहुत ज्यादा। सर बहुत मजा है सर, बहुत अच्छा लगा। आपका ब्लॉग बहुत अच्छा लगा। सर की सिर्फ ब्ला ब्ला बाय नहीं, सर की नॉलेज भी बहुत अच्छी लगी। चलो ठीक है,
थैंक यू सो मच डीपली, मेरे दिल पे लग गई ये बात, आज मैं 2 रोटी एक्स्ट्रा खाऊंगा। सर उससे अच्छा कि हम लोग को पार्टी ही दे दो। अरे तुम्हें पार्टी चाहिए, आओ इधर पे कभी, कभी इधर तो आओ मेरे पास में सर आओ। आप रहते वो कहाँ हो? कहाँ? इधर हमारा अपना ऑफिस है बेटा, वस्त्रापुर। सर वो सनराइज कहाँ हॉल पे। है? वस्त्रापुर में। तो सर आप वहाँ हो अभी? सर जी। वो कहाँ है? हाँ दे। मैं ऑफिस में हूँ अभी, वो अहमदाबाद वस्त्रापुर सनराइज मॉल। अहमदाबाद। सर हाँ जी मेरे बेटा। पापा का ऑफिस भी वस्त्रापुर में ही है। हाँ तो बस फिर सर आओ तो कभी रेडी मिलने तो के आ लिए, सकती है। आओ कभी मिलने अरे के लिए। मैं तो आई भी हूँ हाँ। उनके हाँ मैं तो आई उनके थी। फोनिक्स कैरियर्स में। मेरे से मिलना पक्का सर मिलना। मैं भी वर्कशॉप आया में था ना। मुझे सर, लगा वो मैं भी थी कानपुर में फोनिक्स हो। कैरियर में नहीं नहीं नहीं। वर्कशॉप। चलो तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिले, ओके यस सर। सर। है ना। इसको अभी यही स्टॉप करते। देखो मेरा तो मन कर रहा है बहुत ज्यादा पढ़ाने का, पर कभी कभी क्या होता है कुछ बच्चे फिर बोर हो जाते हैं धीरे धीरे करके। सर कुछ भी बोरिंग सर, नहीं मैं लगा तो- इसमें, कुछ भी बोरिंग नहीं लगा। सर एक ऊपर से एनुअल डे बहुत भी मजा है, सबसे बेस्ट क्लास था। चलो तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और डबल मजे के साथ में, है ना। यस सर। सर फिर आपको क्विज Sure. लेके आना है। हाँ पक्का पक्का, श्योर श्योर। यस सर। लालची लोगो। सर अब आप बताओ हम लोग ऑप्शन ए थे कि बी? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बेटा, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, क्विज भी सर रखूंगा मैं। ए के बी सर ऑप्शन, ऑप्शन ए के ए के बी? बी। नेक्स्ट क्लास में वो भी। सर ऐसा थोड़ी सी आप तो नेक्स्ट वीक करोगे फिर। एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है, एक वर्ड। मेरा पेन कहाँ गया यार? सर अब का फन फैक्ट बाकी है। हाँ मैं याद करूंगा, मैं भूल गया यार उसको। बहुत अच्छा फन फैक्ट है वो भी। ओके सर। एक वर्ड है Okay. ये। ऐसा सस्पेंस। सस्पेंस। चलो सर फिर ऐसे मिलते तो हैं। हम हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ऐसे तो आप सस्पेंस कर करके कभी बताओगे ही नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल बताऊंगा यार। नहीं सर, ये मेरा प्रॉमिस है बच्चों, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। जितनी नॉलेज मिलती है ना उससे भी डबल दूंगा, एक्स्ट्रा दूंगा, लेकिन बताऊंगा सब कुछ। ओके सर। मजा आना थैंक चाहिए यू। अपने को। सर ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। बाय यस सर। बाय बाय सर। सर। थैंक यू गाइस, सर थैंक यू। बाय। बाय सर। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।